आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। अभी प्रभु आवाज नहीं आ रही। आया नहीं लगते, आवाज कुछ नहीं आ रहा है। म्यूट पे है। अभी नहीं आती। हरे कृष्णा, अभी आवाज आ रहा है? हाँ, हरे कृष्ण हाँ आवाज अभी आ आ रहे हैं। मुझे दंडवत प्रणाम। भुजे सव्यवेनुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे। भुजे सव्यवेनुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे। दुकूलं नेत्रान्ते सहचरी कटाक्षं विधते। दुकूलं नेत्रान्त सहचरी कटाक्षं विधते। सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीलापरिचयो। सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीलापरिचयो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महं बोधिस्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे। महं बोधिस्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे। वसन् प्रसादान्ता सहज बलभद्रेण बलिना। वसन् प्रसादान्ता सहज बलभद्रेण बलिना। सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुरसेवाश्वरदो। सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुरसेवाश्वरदो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। कृपा पारावास जल जलद श्रेणी रुचिरो। कृपा पारावास जल जलद श्रेणी रुचिरो। रमावाणी राम स्फुरद अमल पंख रेखु मुख। राम स्फुरद अमल पंख रुख मुख। सुरेन्द्रेर आराध्य श्रुति गण शिखा गीत चरित। सुरेन्द्रेर आराध्य श्रुति गण शिखांगति चरित। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। रथारूढ़ो गच्छन् विमीलित भूदेव पटले। क्षणपटिमीलित भूदेव पटले। स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदम् उपकर्ण्य सदय। श्रुति प्रादुर्भावं प्रतिपदम् उपकर्ण्य सदय। दया सिंधुर्बंधु सकल जगतां सिंधु सुताय। दया सिंधुर्बंधु सकल जगतां सिंधु सुताय। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी पथगामी भवतु मे। परं ब्रह्म पीड कुवलय दलोत्फुल्ल नयन। परं ब्रह्म पीड कुवलय दलोत्फुल्ल नयन। निवासी नीलाद्र निहित चरण अनंत शिरासी। निवासी नीलाद्र निहित चरणो अनंत शिरासी। रसानंदी राधा सरस वपुरालिंगन सुखो।
रसानंदी राधा सरसवपुराणं जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु न वै याचे राज्यं न च कनकमाणिक्य विभवम् न वै याचे राज्यं न च कनकमाणिक्य विभवम् न याचे अहं राम्यं सकलजनकाम्यं वरवधूं न याचं रमाम्यं सकलजनकाम्यं वराधम् सदा काले काले प्रमथपतिनो गीतचरितो सदा काले पतितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु हरत्वं संसारं द्रुतकमासरं सुरपते हरत्वं संसारं द्रुतरं हसरं सुरपते हरत्वं पापानं विततिम् अपरं यादविपते हरत्वं पापानं विततिम् अपरं यादवते अहो दीनेनाथे निहितचरणो निशितमिदम् अहो दीनेनाथे निहितचरणो निश्चितमिदम् जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु तुम्हें जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु जगन्नाथशकं वन्यं यः पथेत् प्रयतसूची सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति जगन्नाथ शिक्षाष्टकम की जय। आदि शंकराचार्य की जय। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामि कृष्णपदाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारी नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारि जय कृष्ण चैतन्य प्रभु अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द जय श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य प्रभु शिवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण सभी बोलिए कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा दिल से पुकारिए कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम राम हरे 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 कृष्णा सभी पुकारिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 सटई हटाई हरे पिळाने कोपऱ्यात ठेव. हरे स्टूलच्या पलीकडून स्टूलच्या पलीकडून हा तिकड हे इकड मशीनच्या हरे बाजूला राम मसनाच्या इथं कोपऱ्या हा राम राम हे बघ इथे ठेवली हरे 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 तिने काढली हरे कृष्णा हरे
Hare Krishna, कृष्ण Krishna Krishna, हरे Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. कृष्ण 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 हरे 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 राम Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम Jaya हरे Radha Vrindavan Chandra Radha Vrindavan Chandra Shri Radhe. जय राधा राधा श्री Jaya राधा Radhe, Jaya राम Radhe, Jaya Radhe, Jaya Shri Radhe. जय राधे राधे जय जय श्री Jaya राधे Jagannatha Baladev, जगन्नाथ Shri जगन्नाथ Jaya जय Sudarshana. Jaya Gauranithai, 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 Jaya Gauranithai. जय गौर जय Jaya Balaji Bhagwan, Balaji Bhagwan, Balaji Bhagwan, Jaya Balaji Bhagwan. जय बालाजी बालाजी भगवान बालाजी भगवान, बालाजी भगवान Jaya जय Jaya बालाजी भगवान Prabhupada, प्रभुपाद Prabhupada, Prabhupada, Jaya प्रभुपाद Jaya जय जय Prabhupada. प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय Jaya प्रभुपाद Jaya गुरुदेव Gurudev, गुरुदेव Gurudev, Gurudev, Jaya गुरुदेव Jaya गुरुदेव Gurudev. जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव प्रणाम संकीर्तन की की जय प्रभुपाद की जय ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाखय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमहोभीष्टं स्थापितं भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजाता सहगण रघुनाथामितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखामितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते वेदान्तस्वामिने इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे कुर्वाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है इस चौथे जी, सेशन में। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु सागर प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो हम कल क्या चर्चा कर रहे थे? 21 यही वाला ना। कौन ऋत्विक के वाद। संस्थापक आचार्य के बारे में बता रहे थे प्रभु? इस्कॉन के शिला प्रभुपाद। संस्थापक आचार्य के बारे में। तो हो गए थे हमारे। हाँ, तो रिवीजन कर हाँ, लेते आज मूल सेनापति भक्त। हैं। हाँ प्रकरण 4। करेक्ट। तो अभी थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि कल हमने क्या क्या चर्चा किया था। तो शिला प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने संस्था की स्थापना की है और वही मूल हमारे क्या है, शिक्षा गुरु हैं, है ना। इसलिए हम बोलते प्रभु हैं। जी, डबल डबल आवाज आ रहा है। क्या हो रहा है? आवाज गूंज रहा है प्रभु जी। गूंज रहे हैं? बाकियों को भी गूंज रहा हाँ, है? मतलब किसी से गूंज रहा है? वापिस आ रहा है, वापस आ रहा है, डबल हो रहा है, बाकियों को ठीक से आ रहा है? ऑनलाइन सभी को म्यूट करना पड़ेगा। हाँ, सब लोग म्यूट पे चले जाइए प्लीज। आप लोग अनम्यूट करके बैठे तो फिर आवाज आता है। अभी ठीक से आ रहा है सबको? नहीं तो अनिता माता जी आप ड्रॉप करके वापस वापस ज्वाइन कीजिए, आपको अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो, क्योंकि बाकी सबको आ रहा है ठीक से। ठीक है प्रभु जी। शिला प्रभुपाद जो हैं हमारे संस्थापक आचार्य हैं, फाउंडर आचार्य हैं। मतलब क्या कि उन्होंने इस संस्था का स्थापना किया है और वो आचार्य हैं। तो हमने आचार्य का कल व्याख्या देखा था। आचार्य के वो कौन होते हैं? आचार्य वो व्यक्ति होते हैं जो अपने परंपरा से जो तत्व आया है उसको समय काल पात्र के अनुसार हमें देते हैं। जैसे हमने कल चर्चा किया था कि शास्त्रों के अनुसार और भक्ति संस्कृत होकर के अनुसार हमने 64 माला करना चाहिए। जो 64 माला करता है वही भक्त कहलाता है, नहीं तो नहीं है। पर प्रभुपाद ने उसको क्या किया, समय और काल और पात्र के अनुसार उसको बदल दिया, है ना। ऐसे कई सारे हमने चीजें चर्चा की थी। तो प्रभुपाद ने इस इस्कॉन की स्थापना की है, नींव रखी है और सिद्धांत स्थापित किए हैं, है ना। ये हमने चर्चा किया था। और फिर हमने चर्चा किया था कि शिला प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक के रूप में अभी भी कैसे कार्यरत हैं। तो कैसे कार्यरत हैं अभी भी शिला प्रभुपाद? एक ही दिन में भूल गए आप लोग। प्रभु जी, गुरु पूजा के द्वारा प्रभु जी, और ये बराबर उनको उनकी किताबों बुक के द्वारा, ग्रंथों के द्वारा, ग्रंथों के द्वारा, ग्रंथ बराबर। के द्वारा, गुरु पूजा द्वारा, गुरु पूजा और द्वारा प्रभुपादच्या लेक्चरच्या द्वारा भागवत पण ते कथा द्वारा, हाँ, उनके जो भी नियम बनाए लेक्चर चालू ते असतात सब ना इस्कॉन त्यांचे, चलता है। त्याच्यामुळे पण ते त्यांचे जेबीसी बोर्ड, गुरु पूजा होती है, मॉर्निंग प्रोग्राम होता है। सिर्फ गुरु पूजा नहीं होती, मॉर्निंग प्रोग्राम भी होता है। मॉर्निंग प्रोग्राम भी प्रभुपाद ने बताया, है ना। और मॉर्निंग प्रोग्राम, गुरु पूजा, भागवत प्रचार कथा, की और प्रचार, प्रचार प्रभुपादों की किताब भी हम बांटते हैं मोस्टली। फिर भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन। हम जब भी प्रभुपाद मंदिर के में लेक्चर प्रभुपाद को सुनना। प्रणाम करते हैं तो क्या बोलते हैं? हम प्रणिति बोलते हैं। और हम जब हमारे गुरु महाराज को बोलते हैं उसके बाद भी प्रभुपाद की प्रणिति बोलते हैं। इनफैक्ट जब हम भोग चढ़ाते हैं अल्टर में तो गुरु महाराज की और प्रभुपाद की प्रणिति बोल के ही भोग चढ़ाते हैं। इसका मतलब भोग जो है हमारे गुरु महाराज को, और गुरु महाराज फिर प्रभुपाद को ऑफर करते हैं, फिर वो ऊपर ऑफर करते हैं। हम ऑफर नहीं कर सकते। हम ऑफर करेंगे तो भगवान उसको एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, है ना। तो उसके चलते प्रभुपाद को हम संस्थापक आचार्य बोलते हैं। या जहां भी इस्कॉन का बोर्ड होता है वहां पे फाउंडर आचार्य से लिखा होता है, शिला प्रभुपाद का नाम होना चाहिए, है ना? ओके। फिर उसके बाद हमने चर्चा किया चैतन्य महाप्रभु की शक्ति प्रदत्त प्रतिनिधि की कैसे रूप में कैसे आए हैं प्रभुपाद। तो क्या क्या चर्चा किया हमने?
मतलब चैतन्य महाप्रभु ने जो दिया था 500 साल पहले, वही उसी शिला को प्रभुपाद कैसे हमारे दिया? आगे उन्होंने ये किया, बढ़ाया। जो चैतन्य हरिनाम को बढ़ाया, महाप्रभु ने हरिनाम जो हाँ चैतन्य महाप्रभु ने दिया था, और मायापुर में सेंटर बनाया, मायापुर में मेन सेंटर बनाया, और मायावाद का खंडन किया, करेक्ट, और मुंबईमध्ये सेंटर बनवलं. ट्रांसलेशन किया, करेक्ट, यस यस माताजी. मुंबईमध्ये पण विजुहुलॅक्स त्यांनी स्थापना केली सेंटरची मंदिर. हाँ, पर उसका और चैतन्य महाप्रभु का संबंध है? चैतन्य महाप्रभु के कनेक्शन में कैसे आ रहे हैं, ऐसे पूछ रहे हैं, है ना? तो जो भी फिलॉसफी है वो चैतन्य महाप्रभु ने जो दी थी वही कर रहे हैं. और मैंने जैसे चर्चा किया था कि नित्यानंद आवेश में आए थे प्रभुपाद. नित्यानंद आवेश में आए थे मतलब बलराम जी का आवेश गुरु तत्व के रूप में प्रभु जी, गुरु तत्व हाँ? के रूप में, क्या? गुरु तत्व के रूप में नहीं नित्यानंद प्रभु जी नहीं, वैसे नहीं, वो तो गुरु तत्व है ही. हाँ, कैसे कैसे दिखता है हमें कि नित्यानंद आवेश में? हाँ? करुणा, क्वेश्चन जा रहे देखो तारे क्वेश्चन कहो है। कृष्ण उपदेश. प्रभुपाद ने नहीं बोला कि नहीं सिर्फ इंडियंस को दूंगा, यूएस वालों को नहीं दूंगा, या पाकिस्तानों को नहीं दूंगा. प्रभुपाद ने बोला पाकिस्तान में भी जाओ, चाइना में भी जाओ. ये नित्यानंद प्रभु का आवेश था. नित्यानंद प्रभु ने पात्र अपात्र ना देखी, मतलब पात्रता क्या है अपात्रता क्या, कुछ नहीं देखा, सबको दे दिया ना. वैसे ही प्रभुपाद ने सबको दे दिया. ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग. अब चौथा वाला जो है ये हमने चर्चा किया था, एक बार वापस पढ़ते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, मेरे पीछे पीछे दोहराइए. एबे नाम सत्कीर्तन तीक्ष्ण खड़गलाय रेलवे नाम है संकीर्तन तीक्ष्ण खड़ग अंतर असुर जीवे रफली व्याखटिये अंतर सूरत जीवेर पेलीबे यदि पापी चढ़ी धर्म दूर देशे ये आदि पापी झड़ी धर्म दूर देश मोरा सेनापति भक्त ये बिथयते. मोर सेनापति भक्त मतलब मैं संकीर्तन का तलवार लेके आऊंगा और सबका मन का पाप मिटा दूंगा. पर कुछ लोग रहेंगे तो भाग जाएंगे, है ना, यूएस यूके बाहर चले जाएंगे, तो उनका उद्धार करने के लिए मेरा सेनापति भक्त आएगा, ऐसे बोला है लोचनदास ठाकुर के भजन में आते हैं. आगे बढ़ते हैं. किस कारण से शिला प्रभुपाद का इस्कॉन प्रमुख के रूप में स्थान बाधित हो सकता है? आपको क्या लगता है? ये प्रश्न समझ में आ गया कि शिला प्रभुपाद का जो पोजीशन है फाउंडर आचार्य का, क्या करने से बाधित हो सकता है, क्या करने से ढल सकता है? 4 नियमों का पालन नहीं करेंगे तो ओके, और 4 नियम गलत प्रचार मतलब? हाँ, प्रभुपाद ने जो बुक्स में दिया है उसको छोड़ के आप अपने मन का लगाएंगे. नहीं, प्रभुपाद ने बोला था फिर भी तो आप लोग देवी देवता की पूजा कर सकते हो, गणपति की पूजा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये बोलने से क्या होगा, प्रभुपाद के शास्त्र में जो लिखा है उसके विरुद्ध हो जाएगा. ठीक है, और हाँ, शास्त्र के अनुसार ही प्रचार करना है. मैं आपका आवाज नहीं आ रहा. आदि नाम का प्रचार नहीं करेंगे तो उससे भी ये होगा ना. एक मिनट अनिता माता, एक मिनट, कोई यहाँ पे बोल रहा है, एक मिनट. हाँ, भगवत गीता में जो लिखा है वही बताना है, लिखा है भगवत गीता भागवतम उससे छोड़कर अलग कुछ नहीं बताना है, कुछ अलग प्रचार नहीं करना है. कल्पना माता, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे कोई बोल रहा है. माइक आप ठीक से नहीं पकड़ रहा, ऐसे पकड़ेंगे नहीं होगा, ऐसे पकड़ी. मैंने कैसे पकड़ा, देखिए ये साइड आपके उधर होना चाहिए, ऐसा. जो भागवत हाँ, लिखा है हाँ, या भागवतम लिखा है, अगर उसको नहीं लाएंगे, इसमें नहीं लाएंगे तो उससे बाधित होगा. इसका मतलब है ही ना, नहीं लाएंगे मतलब क्या, मतलब अगर उसको हम नहीं यूज करेंगे और दूसरा पढ़ाएंगे तो. हाँ, तो प्रभुपाद की किताबों के अलावा कुछ और पढ़ाएंगे तो प्रभुपाद का पोजीशन नहीं रहेगा. और क्या करेंगे तो? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है. एक दूसरे के साथ अगर हम क्या बोलते को हिंदी में सहयोग नहीं देंगे तो क्या होगा, प्रभुपाद की पोजीशन नहीं रहेगी. ओके, और प्रभुपाद के अलावा दूसरा कोई आप समझने लगे तो मंत्र, हरे कृष्ण मंत्र जाप नहीं करेंगे तो. हाँ, और ऑनलाइन भक्त बोल सकते हैं अभी ऑनलाइन भक्त बोलेंगे. हेलो, हाँ बोलिए माता जी. हाँ, प्रभुपाद के अलावा दूसरा कोई आप गुरु मानने लगे खुद को? हाँ, मतलब जैसे प्रभुपाद की गुरु पूजा बंद कर दी प्रभुपाद. और दूसरा एक चीज अपने आप लोग भूल गए कि प्रभुपाद का लेक्चर सुनना बंद कर दिया. तो प्रभुपाद का लेक्चर सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर उनकी वाणी नहीं सुनी तो क्या होगा? आपको बाहर जाना पड़ेगा, मोबाइल लेना.
हाँ? नाम और संकीर्तन का प्रचार करना बंद कर देने से भी बहुत नुकसान होगा प्रभु जी। हाँ करेक्ट, जो प्रचार है प्रभुपाद ने जो बोला है उसको छोड़ के अगर हम प्रचार करना बंद कर देंगे तो भी होगा। और ऑनलाइन भक्त बोल सकते हैं, और क्या बोलना है ऑनलाइन भक्त को? और प्रभुपाद को करेंगे तो छोड़ के प्रभुपाद अगर की पोजीशन नहीं रहेगी। और किसी जो गुरु नए मानेंगे? भक्त लोग हैं हाँ? जो प्रभुपाद को भक्तों का संग नहीं करेंगे मेन ओके। हाँ अनिता माता जी बोलिए। प्रभुपाद को जो संस्थापक आचार्य के रूप में जो अभी उनका पोजीशन है वहां से उनको हटा देने से भी इस्कॉन का नहीं बट वही तो बात कर रहे हैं ना, हम हटाएंगे कैसे? मतलब क्या करेंगे तो वो हट उनको नहीं जाएगी। मानेंगे तो उनको गुरु के रूप में नहीं माने और उनका अपमान एक मतलब बहुत सारे हैं ना जो अभी जैसे कि अभी आपने बोला कि बोर्ड में हर जगह हाँ बोर्ड में प्रभुपाद का फोटो है तो उनका हटा देने से गुरु पूजा में तो प्रभुपाद ने जो जो ये शिक्षाएं दी हैं अगर उसको नहीं मानेंगे तो फिर जैसे प्रभुपाद ने बोला था कि जीबीसी फॉर्म करो और जीबीसी का कहने मानो, और अगर हम जीबीसी का नहीं मतलब नहीं मैं अपने मन से करूंगा तो भी ऐसे होगा, है ना? तो ये सारे कारणों से प्रभुपाद की जो शिक्षाएं हैं और प्रभुपाद का जो पोजीशन है वो नहीं रहेगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। पांचवा, भविष्य में इस्कॉन संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद भविष्य में भी अग्रगण्य शिक्षा गुरु बने रहें, इसके लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं? अपने विचार नीचे दिए स्थान में लिखिए। तो 3 पॉइंट आपको लिखने हैं कि प्रभुपाद संस्थापक आचार्य रहें, इसके लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, ऑनलाइन भी वक्त भी अपने अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। हो गया सबके लिख के? हो गया? कितने बच्चों का हो गया? हो गया। जिनका इनका हो गया बोलिए क्या क्या लिखा है आपने? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता गुरु जी। पूजा में प्रभुपाद का पूजा होना चाहिए। और ओके। दूसरा
उनके ग्रंथों का वितरण के द्वारा। ठीक है, एक एक बताइए, बाकी में कोई चांस मिलेगी। वर्षा रानी माता जी। अनम्यूट कीजिए मतलब। हाँ, बोलिए माता जी, वर्षा रानी माता जी बोलिए, आपका आवाज नहीं आ रहा। हरि नाम संकीर्तन करने से आपका आवाज ब्रेक हो रहा है, प्रभुपाद ठीक से नहीं आ रहा है। हाँ, दूसरे कोई भक्त बोलना चाहिए, ऑनलाइन भक्त। मुझे सूर्य माता जी बोलिए। प्रभु जी नया भक्तों को जोड़ना। वापस बोलिए माता जी, आपका आवाज नहीं आया। नया भक्तों को जोड़ना। नए भक्तों से जोड़ने से, ओके। और कोई ऑनलाइन भक्त बोलना चाहेंगे? प्रभु जी, गुरुदेव की वाणी से प्रभुपाद के लेक्चर सुनना। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रियंका माता जी, आपका आवाज नहीं आया, आपने कुछ भी बोला बट आवाज नहीं आया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए हरे माता जी, कृष्ण। कमल माता जी हा बोलिए। प्रभुपादच्या पुस्तकाची और वितरण करायचं आणि हाँ ठीक प्रभुपादचे है, किताबों का वितरण करना, त्याचा ठीक है। प्रचार नरेश प्रभु करायचा। बोलिए। प्रभुपाद नहीं, आवाज नहीं आ रहा आपका। हरे कृष्ण। प्रभु जी, प्रभुपाद ने जो भी स्टैंडर्ड फॉलो करने के लिए बोले हैं, नियम फॉलो करने के लिए बोले, उन्हें फॉलो करना हमेशा। मेरे स्पीड में प्रॉब्लम है क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी। एक मिनट माता जी, मेरा तो ठीक है। प्रभु जी मैं बोलूं? हाँ, सूर्य का माता जी बोलिए। आप मोबाइल थोड़ा पास में पकड़िए, आवाज नहीं आ रहा ठीक से। हाँ प्रभु जी, भक्तों का संग कीर्तन करना। ओके, भक्तों से हाँ ठीक है। ओके, यहाँ के भक्त कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, उसको कंटिन्यू करना चाहिए, उसको रखना है। तो प्रभुपाद के लेक्चर्स को कंटिन्यू करना है ना। मंदिर में जो प्रभुपाद का टैग लिखा हुआ है कि इसका फाउंडर आचार्य है, उसको भी रखना चाहिए। इस प्रभु नियम पालना। गुरु परंपरा, शिक्षक का नियम, गुरु शिक्षक परंपरा आगे गुरु का बढ़ाना। नियम, शिक्षक गुरु का नियम पालना। हरे कृष्ण प्रभु। करेक्ट, उनके जो नियम दिए हैं, शिक्षाएं दी हैं, उनको फॉलो करना। जस्ट नरेश प्रभु। जी प्रभु, लाइक कि किसी भी लेक्चर में, फेस्टिवल या प्रीचिंग में, प्रोग्राम में शिला प्रभुपाद को विशेष उनके पास टाइम, उनके विजन को ही सेंटर रखना, ताकि आने वाली जनरेशन उन्हें अपने मुख्य शिक्षा गुरु, लाइक प्राइमरी शिक्षा गुरु को माने। करेक्ट, उनकी शिक्षाओं को और सारी चीजों को मुख्य सेंटर में रखना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं ना, कृष्ण को सेंटर में रखना है, वैसे प्रभुपाद के शिक्षाओं को अगर सेंटर में रखेंगे, उसको फॉलो करने का प्रयत्न करोगे तो रहेंगे ना। फिर व्यास पूजा कंटिन्यू करना, व्यास पूजा धूम धमाके से सब जगह होना चाहिए, है ना। और प्रभुपाद की ख्याति सब जगह फैलनी चाहिए, इस सारा क्रेडिट प्रभुपाद को देना चाहिए। हाँ, तो प्रचार करना सब, प्रभुपाद का जय घोष करने से सब जगह प्रभुपाद की ख्याति ही होनी चाहिए। लीलामृत पढ़ने से, उनके जो प्रभुपाद की मूवीज बनाए हैं उसको और प्रचार करने से, प्रभुपाद की ख्याति बढ़ाने से, फिर उनका जो संस्थापक असर का है वो रहेगा। ठीक है, पढ़िए माता जी, पढ़िए आपके पास माइक है ना। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेशवाहक माता हूँ। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेशवाहक मात्र हूँ। मेरे प्रवचनों, पत्रों, पुस्तकों की प्रशंसा करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। वे मेरे शब्द नहीं हैं। जैसा कि मैंने पुनः पुनः आपसे कहा, गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से मैंने संदेशवाहक के रूप में बिना कुछ छोड़े या घटाए, बिना कुछ जोड़े या घटाए श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश को आप तक पहुंचाया है। इसी प्रकार यदि आप इस संदेश को आगे बढ़ाएंगे तो यह दिव्य परंपरा यथावत बनी रहेगी और जन साधारण को अत्यंत लाभ होगा। नहीं, उसके पहले अभी प्रभुपाद ने क्या हो गया यार,
सात क्या बोलते हैं उसको, पर्पजेस, मतलब पर्पज क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, नियम नहीं, लक्ष्य, हेतु, 7 हेतु बनाए थे इस्कॉन के लिए, है ना। इसको हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। प्रभु जी बोले, पढ़िए आप, पढ़िए, ऐसे पकड़ना है मेरे को, ऐसे नहीं, उसमें नहीं, यहाँ पे पढ़ना है। इस्कॉन का मिशन श्रील प्रभुपाद द्वारा 1966 में स्थापित 7 उद्देश्य। एक वाक्य में कृष्ण चेतना, आध्यात्मिक शिक्षा, समुदाय संकीर्तन, सरल जीवन और आध्यात्मिक साहित्य के माध्यम से व्यक्तिगत विकास, सामाजिक सद्भाव तथा विश्व शांति को प्रेरित करना। नंबर 1, आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार। समाज में आध्यात्मिक ज्ञान और जीवन पद्धति की शिक्षा देना ताकि ग्रंथों का असंतुलन घटे, मूल्यों का असंतुलन घटे और विश्व में एकता व शांति बढ़े। हाँ, एक मिनट। तो पहला उनका ये हेतु क्या था कि आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार होना चाहिए, प्रोपोगेट स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, है ना। तो अभी क्या है कि समाज में देखेंगे तो सारा कुछ ज्ञान मिलेगा आपको, गूगल में मिलेगा, यूट्यूब में मिलेगा, बट आध्यात्मिक ज्ञान किसी को नहीं पता कि क्या है जीवन का लक्ष्य। तो उसी को प्रसार करना, ये उनका पहला मुख्य उद्देश्य था। दूसरा पढ़िए। चेतना का प्रचार। भगवत गीता और श्री भागवतम में वर्णित कृष्ण भगवान की चेतना को समझना और फैलाना। इसलिए हम बोलते हैं ना कृष्णा कॉन्शियसनेस या कृष्ण चेतना, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस या कृष्ण भावामृत, होता है ना, भावना। नंबर 3, समुदाय को कृष्ण के निकट लाना। सदस्यों और मानवता में यह भाव विकसित करना कि हर आत्मा कृष्ण का अंश है। तो मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि सब लोग कृष्ण के पास में है, समाज पूरा जो है कृष्ण के पास में, यही उद्देश्य था प्रभुपाद का। इसके लिए सब कुछ कर रहे हैं हम लोग। चौथा, संकीर्तन को प्रसारित करना, संकीर्तन को प्रोत्साहन। श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के अनुसार भगवान के पवित्र नामों के सामूहिक कीर्तन को सिखाना और बढ़ावा देना। तो इसलिए हम लोग संकीर्तन करते हैं, हरिनाम संकीर्तन की बात करते हैं। सब जगह हरिनाम होता है। अभी जगन्नाथ रथ यात्रा है नेक्स्ट संडे, तब भी हरिनाम बहुत जोर जोर से होगा सिटी में। वो एक नंबर 5, पवित्र स्थानों की स्थापना। सदस्यों और समाज के लिए कृष्ण की लीलाओं को समर्पित पवित्र स्थान, मंदिर स्थापित करना। हाँ, तो यहाँ पे देखेंगे तो हम बहुत सारे मंदिर स्थापित कर रहे हैं। अभी दिल्ली में ऑलरेडी 10-12 मंदिर हैं, पुणे में 3 है, आपका राजधानी एक्सप्रेस है। तो मुख्य उद्देश्य मंदिर का क्या है कि मंदिर बनाने से सारे जो आसपास के लोग हैं वो कृष्ण भावनामृत हो, ये हमारा उद्देश्य है। मैं सिर्फ मंदिर नहीं मानता, पर उनका ये एक मुख्य उद्देश्य था ताकि सब लोग यहाँ पे आके सीखें। नेक्स्ट, छठा पढ़ी। सरल और प्राकृतिक जीवन। सदस्यों को सरल, प्राकृतिक और आध्यात्मिक जीवन शैली के लिए साध आना और प्रेरित करना। तो सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग। आपका जो थिंकिंग है वो हाई होना चाहिए, मतलब आध्यात्मिक होना चाहिए। और सरल जीवन मतलब क्या? सरलता से जीवन, ज्यादा प्राकृतिक नहीं होना चाहिए। सातवां, नंबर 7, आध्यात्मिक साहित्य का प्रसार। परंतु देशों की पूर्ति हेतु पुस्तकों, पत्रिकाओं, लेखों और अन्य साहित्य का प्रकाशन व वितरण करना। हाँ, तो ये हमारा मुख्य उद्देश्य, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना। तो ये भी हमारा उद्देश्य, ठीक है। तो प्रभुपाद की ये 7 मुख्य लक्ष्य थे, हेतु थे ये इस्कॉन फाउंड करने के। 7 पर्पसेस ऑफ इस्कॉन बोलते हैं। इसको देख के हम अलाइन कर रहे कि नहीं देखना चाहिए। कई बार क्या होता है कि लोग जो है आसपास की चीजें देख के भटक जाते हैं। जैसे लोग आते हैं भक्ति करने के लिए और संस्कृत सीखने के लिए, डांस सीखने के लिए, उसमें ज्यादा टाइम जाता है। ऐसा नहीं कि नहीं सीखना चाहिए, बट हमारा जो मुख्य उद्देश्य ये है, 7 उद्देश्य हमारे ये है कि हमारे मंदिर बांधे जाए, संकीर्तन हो और ये सारा चीजें, है ना। इसको हमने ध्यान रखना चाहिए, ठीक है।
प्रभु जी पेज नंबर किती चालू आहे? 23 नंबर। अभी हम नया सेक्शन चालू कर रहे हैं, इस्कॉन के गुरु वृंद। ठीक है, अभी जो था प्रभु जी 7 ये वो तो नहीं है ना, 7 इसमें बुक में नहीं है ना? बुक में नहीं हो, बुक में नहीं। तेच म्हणते हूँ। आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा माता जी, इंटरनेट पे ढूंढिए आप 7 पर्पस ऑफ इस्कॉन। तो इसका फोटो ले लीजिए, मैं आपको वापस दिखाता हूँ। इसका फोटो ले लीजिए। ठीक है, तो अगला हमारा टॉपिक है इस्कॉन में गुरु वृंद। ओके, इसमें शिष्यों के गुण क्या होने चाहिए, इस्कॉन गुरु का मनोभाव क्या होना चाहिए, गुरु तथा इस्कॉन प्रतिनिधि के निर्देश क्या होने चाहिए, और इस्कॉन में बाहर के गुरु इसके बारे में। तभी आपको लिखना है। अभी जैसे आप में से सभी लोग शिष्य बनना चाहते हैं, है ना? तो शिष्य के गुण क्या होने चाहिए, खासकर गुरु की तरफ, इस्कॉन की तरफ, और हमारे इस्कॉन समाज की तरफ। तो उसमें शिष्यों के गुण क्या होने चाहिए आपको लिखने हैं। तो 5 गुण लिखने हैं आपको जो शिष्यों में चाहिए। ठीक है, देखिए ऑनलाइन भक्त भी अपने अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। क्या है, ऐसे कौन से 5 गुण हैं जो हम इस्कॉन के शिष्यों में देखना चाहते हैं। सोच समझ के लिखिए, क्योंकि आप में ये गुण चाहिए। प्रभु जी हो गया सबका? ठीक है, पहले ऑनलाइन भक्तों को चांस देते हैं। कौन बोलना चाहेगा? एक बोलना है आप। मयांक प्रभु। प्रभु जी, सबसे पहले तो अपने गुरु की बातों, गुरु ने जो ऑर्डर दिए उनको फॉलो करना है, 4 नियमों का पालन करना है, मंदिर में कोई सेवा लेना है, भागवतम पढ़ना है। ओके, ठीक है, तैयार हो गया आपके। आगे आते हैं। तो आपने बोला कि गुरु के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, 4 नियमों को फॉलो करना है, मंदिर में सेवा देना है। वर्षा रानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। शिष्य में नम्रता होनी चाहिए, गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, और संकीर्तन आंदोलन का प्रचार बढ़ाना चाहिए। लोगों को
चार नियमों का नियमित रूप से पालन करना चाहिए और गुरु के जो उपदेश है उनका पालन करना चाहिए। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नरेश प्रभु। प्रभु गुरु में चाहिए गुरु में निष्ठा, गुरु के प्रति गुरु में निष्ठा चाहिए, करेक्ट। जो गुरु आपके हैं उनमें निष्ठा चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, सदाचार और नियम से पालन करना चाहिए, सदाचार और नियम का पालन, सदाचार और नियमों का पालन करना चाहिए, बराबर। प्रभु अमानिना मान देना, ह्यूमिलिटी और रिस्पेक्ट होना चाहिए प्रभु हर एक के प्रति। ओके, ठीक है। अभी शास्त्र ज्ञान का जिज्ञासा, शास्त्रीय ज्ञान और उसके प्रति हमारा जिज्ञासा होनी चाहिए प्रभु। ओके, ठीक है। योगिता माता जी। हरे कृष्णा महामंत्र ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए। वापस बोलिए माता जी, मोबाइल थोड़ा पास हरे से कृष्णा महामंत्र का जप ध्यान हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, ठीक है। सुरेखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मंगला आरती को अटेंड करना, गुरु ग्रंथ, मंगल आरती अटेंड करना, ओके। गुरु पूजा अटेंड गुरु करना, ग्रंथ, भक्त ओके। संग रहना, ठीक है। भक्त भक्त संग रहना, संकीर्तन करना, ठीक है। रोज 16 माला करना, रोज 16 माला करना, कीर्तन करना, ठीक है, समझ गए। अभी यहाँ के भक्तों के पास आते हैं। ऐश्वर्या माता जी। 4 रेगुलर प्रिंसिपल करना, हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। डेली हियरिंग करना गुरु महाराज के लेक्चर, व्यास पूजा गुरु महाराज के अटेंड करना, गुरु महाराज की धाम यात्रा में जाना, ओके। अपराध, गुरु की तरफ अपराध को अवॉइड करना है। और कोई बोलना चाहेगा? गुरु के प्रति समर्पित होना। नहीं, अभी माता जी ऑनलाइन भक्तों को बाद में आऊंगा ऑफिस में, यहाँ के भक्त बोलने वाले हैं। 2 मिनट रुक जाइए, सब लोग म्यूट पे जाइए। 10 अपराध जो आपके हैं हमारे हैं उसको नहीं करना है, शिष्य है, ठीक है। 10 अपराध को नहीं करना है। कौन सा है पहला अपराध? और शिष्यों में आपसे प्रेम। पहला अपराध कौन सा है? पहला अपराध पहला अपराध कौन सा? 10 वैष्णवांची निंदा न करणे। करेक्ट, ऐसा पकड़े। वो सेकंड हो गया, ठीक है, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट कौन सा पॉइंट आपका? प्रभु जी। एक मिनट, ऑनलाइन भक्तों को म्यूट पे जाना है। अभी यहाँ के भक्त बोल रहे हैं, आप थोड़ा और ऊपर पकड़ेंगे ना से तो आवाज आएगा। प्रभु आवाज नहीं आ रहा आपका। हाँ, ऐसे ऐसे पकड़। शिष्यों में आपसी प्रेम बनाए रखना, शिष्यों में आपसी प्रेम बनाए रखना, ओके। उस बात प्रभु जी है इस्कॉन के नियमों का पालन करना, इस्कॉन के नियमों का पालन करना, ठीक है। गुरु का आदर करना, गुरु का, ठीक है। और कोई? इस माता जी। पूजा रोज करनी चाहिए, गुरु पूजा रोज करनी चाहिए, और आज्ञाधारक बनना चाहिए गुरु की शिक्षाओं का आज्ञाधारक बनना चाहिए। इस्कॉन के बारे में कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। घर में ही रह के हम घर की बातें बाहर नहीं बोलते बोलने से। तो इस्कॉन के बारे में कोई बाहर जाके गलत नहीं बोलना चाहिए। अरे ऐसे ही करते हैं, वैसे ही करते हैं, यहाँ पे पैसा दे के दीक्षा करते हैं, ऐसे सब गड़बड़ बात नहीं करनी है। कुछ होता भी रहे गड़बड़ तो चुप रहना है। जैसे आपके घर में अगर आपके मम्मी पापा की झगड़ा होता है तो आप बाहर जाके बता दो क्या कि मम्मी पापा के दो के झगड़ा करते हो रोज? नहीं, हम घर में ही रखते हैं। इंग्लिश में उसको बोलते हैं कि डोंट वॉश योर डर्टी लिनन आउटसाइड। मतलब आपके जो गंदे कपड़े होते हैं बाहर रास्ते में जाके नहीं धोते, हम लोग घर पे ही धोते हैं, है ना। तो इसलिए इस्कॉन के बारे में कुछ गड़बड़ नहीं बोलना है बाहर। बिल भरे होता होगा, मैं बोला ना कलयुग में सब कुछ गड़बड़ होता है, पर एटलीस्ट भक्ति तो हो रही है यहाँ पे। यस, और हाँ, मतलब गुरु महाराज को प्राइमरली सुनना चाहिए, है ना। पहला गुरु महाराज शिला प्रभुपाद को सुनना चाहिए, फिर बाकी लोगों को सुनना चाहिए। मैं देखा हूं कि लोग, आवाज बहुत आ रहा है, डिस्टर्बेंस बहुत आ रहा है, उनको बुलाइए जरा प्रभु जी। मेरे माइक के कारण आ रहा है कि पता नहीं किसके कारण आ रहा है। तो हम आपका ऑफ कीजिए प्रभु जी। हरे कृष्णा। मोबाइल प्रभु, उनका मोबाइल ले लीजिए आप उनसे। आप डिस्टर्ब्ड है प्रभु, मोबाइल उसको रख दीजिए, बाजू में रख दीजिए आप, वो उनके पास दीजिए मोबाइल। वो अच्छे से रखेंगे आपका मोबाइल, दे दीजिए उनके पास, प्लीज दीजिए। मैं चौथे दिन तक देख रहा हूँ आपको मोबाइल से अटैच्ड है। मोबाइल से इतनी आसक्ति अच्छी नहीं है प्रभु जी। हाँ, आपका माइक बंद कीजिए, डिस्टर्बेंस आ रहा है मोस्टली उसके कारण। हाँ, यस प्रभु। सहन कीर्तन आंदोलन प्रचार करना चाहिए, ठीक है। हाँ भाई, ये बोल रहा था कि इस्कॉन के बारे में बाहर अंदर कुछ भी होता हो बाहर बिल्कुल नहीं बोलना है। मैंने ऐसे बहुत सारे भक्त देखे हैं,
तो घर में बैठ के अपने बाहर के लोगों को बता देते यहाँ पे इस्कॉन में ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम है ना, तो वो नहीं करना चाहिए। यस प्रभु। हम्म। करेक्ट करेक्ट। मैं और एक चीज बताना भूल गया कि माता जी ने जैसे बोला ना कि, या माता जी ने बोला कि अपने गुरु का ही सुनना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अपने गुरु का और शिला प्रभुपाद का सुनना चाहिए, और समय मिले तो दूसरे का सुनना चाहिए। मैंने उल्टा देखा है भक्तों को, जो अच्छा लगता है, लाल गोविंद का मुझे बहुत अच्छा लगता है तो वही सुनता हूं मैं, और गुरु महाराज का वो तो कभी तो सुनता हूँ। गड़बड़ है ये। एक माता जी हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु महाराज का सुनती हैं, और सुनती नहीं, वो फिर भी ठीक है ना। पर बाकियों का सुनते हैं, और गुरु महाराज के, उनको किसी को पूछा कि अपने गुरु महाराज का आपका लास्ट लेक्चर कब सुना था, वो याद करना पड़ता है, कब सुना था कब सुना था, कितना गड़बड़ है ये। जो व्यक्ति आपको गोलोक लेके जाने वाला है उसको सुनने के बजाय आप बाकियों को सुन रहे हो, और बाकी आपको कोई गोलोक नहीं जा सकता, सिर्फ आपके गुरु महाराज जी आपको गोलोक ले जा सकते हैं। इसलिए उनका रोज सुनना चाहिए, 3 बार उनको प्रणाम करना चाहिए। ये गुरु, ये शिष्य के लक्षण है ना। और कुछ? यस प्रभु। गुरु में श्रद्धा होनी चाहिए, गुरु की वाणी में विश्वास होना चाहिए, है ना। अभी ऑनलाइन भक्त कोई बोलना चाहेगा? अनिता माता जी कुछ बोल रही थी आप। प्रभु जी यही सब था, गुरु के चरणों में जाकर विनम्र होकर उनके अध्यात्म के बारे में उनसे पूछना हाँ चाहिए, भगवान के बारे में। करेक्ट, गुरु के चरणों में बैठ के उनके नम्रता भगवान के पूर्वक बारे में। पूछना चाहिए, है ना। ये उसका मेन उद्देश्य है। और भी बहुत सारे गुण होते हैं। देखो अब 1 मिनट तक उनको ये नहीं है, बैठे रहो आप लोग, आपको नहीं मिलेगा मोबाइल अभी, 112 तक आपको नहीं मिलेगा मोबाइल, शांति से बैठे रहो आप। आपको माइक दिया इसलिए हाथ में कुछ को पकड़ने के लिए। प्रभु जी, गॉड ब्रदर्स और जो गॉड सिस्टर्स हाँ हमारे होते हैं उनमें हारमोनी बनाने करेक्ट। करना है। हमारे जो गुरु बंधु हैं उनके साथ अच्छे से रहना चाहिए। तो गुरु शिष्य के भी कुछ लक्षण होते हैं, जैसे हमने चर्चा किया ना। तो कोई 4 नियमों का भंग नहीं करना चाहिए, है ना। एक बार एक व्यक्ति भक्त थे, तो उनका कल दीक्षा होने वाला था। मैंने बताया कि स्टोरी, बताया ना। तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि कल कल अभी दीक्षा होने वाला है, आज सारे पाप कर लो। अरे ये क्या है? क्योंकि दीक्षा के पहले 2 3 4 5 साल हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि ताकि पाप ना करें, क्योंकि जो आप करोगे तो वापिस वो दीक्षा के बाद भी करोगे। तो उससे अच्छा है कि हम अच्छे से इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें। तो ये शिष्य के कुछ गुण होते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी इस्कॉन गुरु का मनोभाव, ये पढ़िए माता जी। निम्नलिखित बिंदुओं के संबंध में सामान्यतः एक इस्कॉन आवाज चला गया प्रभु जी। हाँ 1 मिनट मतलब, नहीं ये तो ना, हाँ उनको बुलाना पड़ेगा, उनको बुलाइए माता जी। ठीक है, तो आपको क्या करना है अभी, एक जो गुरु होते हैं उनको इस्कॉन की तरफ और शिला प्रभुपाद की तरफ क्या मनोभाव होना चाहिए, मतलब वो गुरु ने कैसे बिहेव करना चाहिए इस्कॉन की तरफ, और इस्कॉन के मतलब शिला प्रभुपाद की तरफ, इनकी शिक्षाओं की तरफ। ये आपको 5 पॉइंट लिखने हैं आपके। एक बार और जो जो भक्त क्वेश्चन और बोले नहीं अच्छे उनको से बोलना पड़ेगा। पीछे जो माता जी हैं आप बिल्कुल बोले ही नहीं, आपको बोलना आता है ना, 1 2 3, और इधर तो बोल सकें, आपको बोलना है अभी। हाँ प्रभु जी परत सांगा ना, काही कळलं नाही. क्वेश्चन एक बार और समझाइए प्रभु जी। क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन एक बार और। क्या बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रहा, और एक बार समझाऊं। क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। आपको लिखना है कि आपके जो गुरु होते हैं या कोई भी गुरु होते हैं इस्कॉन के, उनका इस्कॉन की तरफ मनोभाव क्या होना चाहिए, और शिला प्रभुपाद की शिक्षाओं की तरफ मनोभाव क्या होना चाहिए। ठीक है, समझ गए सब लोग? ऑनलाइन भक्त सब समझ गए? क्या बोले हो? आ रहे?
प्रभु जी सांगू. रुकिए मत, सबका भी हुआ नहीं है. चल नहीं रहा था, चल रहा है अभी. ये वाला भी चेक कीजिए. हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम. उनको दीजिए. ओके, हो गया सबका. पहले ऑनलाइन वक्त चालू कर दें. योगिता माता जी. गुरु को इस्कॉन के प्रति और श्रील प्रभुपाद के प्रति एक मोबाइल थोड़ा पास निष्ठ में पकड़िए माता जी, आपका आवाज बहुत धीमा आ रहा है. गुरु को इस्कॉन के प्रति और श्रील प्रभुपाद के प्रति एकनिष्ठ रहना चाहिए. एकनिष्ठ होना चाहिए मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे भी कर रहे हैं, कोई श्री संप्रदाय में भी कर रहे हैं, इधर भी कर रहे हैं. ऐसे कई भक्त भी देखे हैं मैंने. गुरु तो ठीक है, भक्त भी देखे जो प्रभुपाद का भी सुनते हैं, प्रेमानंद महाराज का सुनते हैं, वो महाराज ये महाराज सबका सुनते हैं, और करते क्या है कुछ नहीं. तो वो नहीं होना चाहिए. यस, नेक्स्ट प्रियंका माता जी. म्यूट है आपका. आवाज आ रही है? हाँ हरे हाँ, आ कृष्णा. जाए. यस माता. एक गुरु जो है प्रपात की शिक्षाओं को एज इट इज आगे ले जाए बिना किसी अल्टरेशन के. वेरी गुड. कोई भी जैसा प्रभुपाद ने बोला वैसे ही, ऐसा नहीं खुद का दिमाग लगा के कुछ तो बोल रहे हैं और अलग बोल रहे हैं. बराबर. वेरी गुड. यस नरेश प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु. प्रभु गुरु को स्वयं आचार्य नहीं, उनका प्रभुपाद का प्रतिनिधि मानना चाहिए. हाँ, खुद को आचार्य नहीं मानना चाहिए, मैं आचार्य हूँ. अभी बीच में ऐसे हुआ कि जब प्रभुपाद चले गए तो कुछ कुछ गुरु ने बोला कि मेरा ही गुरु पहुंचाना चाहिए, है ना, और प्रभुपाद का नहीं होना चाहिए. तो ये नहीं होना चाहिए, प्रभुपाद की तरफ निष्ठा होनी चाहिए और वो उन्होंने ये करना चाहिए. ठीक है. ओके, ऑनलाइन और कौन बोलना चाहेगा? सुरेखा माता जी, आपको कुछ बोलना था. यस नेहा माता जी बोलिए. गुरु ने प्रभुपाद और इस्कॉन के प्रति प्रचार प्रसार करना चाहिए. ओके, प्रचार प्रसार करना चाहिए. ठीक है. सुरेखा माता जी. मंदिरात सेवा करणे, मोठे मोठे उत्सवात भाग घेणे, इस्कॉन की तरफ अविरत सेवा करायची. गीताचे विकरण करणे, लेक्चर हरिनामाचे कीर्तन करणे, प्रसादाचे
विकरण करणे ठीक है, ठीक है। आणि ओके, ऑनलाइन गुरुंची कौन कौन भक्त अभी तक बोले नहीं है, उनको बोलना है अभी। मानसी प्रजापति माता जी, रसीला माता जी, प्रजापति फैमिली पूरा, उसमें से एक भी कोई बोला नहीं है। बोलिए, चारों में से एक तो कोई बोलिए। क्या भाव होना चाहिए गुरु का? हरे कृष्णा। प्रभुपाद ने इस्कॉन के लिए जो जीबीसी नियुक्त किया है उसके अनुसार वो गुरु चले, उसके वेरी अनुसार वे गुड। काम करें। प्रभुपाद ने जैसे जीबीसी बनाया है उसको फॉलो करना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं अलग से काम करूंगा और जीबीसी को जो कर रहे हैं करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। वेरी गुड। भूमि भूमि प्रजापति माता जी, रमेश प्रभु, आपको एक पॉइंट बोलना है, बोलिए। जो गुरु को रिप्रेजेंट कर रहे आवाज नहीं आ हैं रहा आपका, मोबाइल एकदम पास में पकड़ी। हरे कृष्णा। नहीं आ रहा आवाज। हेलो, हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रहा? हरे कृष्णा प्रभु जी। एक मिनट रुकिए, सुरेखा माता जी, उनको बोल दीजिए ना। भूमि माता जी आप खाली है ना ब्लूटूथ अन उसको वो कर दीजिए, फिर स्पीकर पे रख के बोलिए। मोबाइल एकदम पास पे लीजिए, मुंह के पास में, और फिर बोलिए। स्पीकर चाहिए तो वीडियो ऑफ कर दीजिए। ठीक है, तब तक और कौन नहीं बोला ऑनलाइन? राधा माता जी, राजपुरोहित माता जी, आप बोलिए। श्री कृष्णा प्रभु जी, हमें इस्कॉन के ही गुरु बनाने चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए राधा माता जी, बोलिए जल्दी, टाइम जा हाँ, रहा है हमें हमारा। उनके ही गुरु बनाने चाहिए। आपका आवाज नहीं आ रहा है, मोबाइल एकदम पास में पकड़ी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हमें इस्कॉन के ही गुरु बनाने। कुछ आया आपको आवाज? आवाज नहीं आ रहा माता जी। ठीक है, हरे ऑनलाइन कृष्ण और कौन प्रभु बोलने जी। जाएगा? हरी आवाज। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। अलका माता जी बोलिए। हाँ, क्या बोल नहीं एक दूसरे के प्रति आदर भाव रख के सहकार्य करना चाहिए। हाँ, तो गुरु ने दूसरे गुरुओं की तरफ आदर भाव रखना चाहिए और सहकार्य करना चाहिए, वो उसका लक्षण है। ठीक है, अभी यहाँ के भक्तों का लेते हैं। यस माता जी बोलिए। ओके, वेरी गुड माता जी। असं पण गुरु का येतं स्वभाव कैसे होना चाहिए? तो अभी ऑनलाइन भक्त म्यूट पे रहेंगे, यहाँ के भक्त बोल रहे हैं। हाँ, जैसे प्रभुपाद ने बोला वैसे ही इंस्ट्रक्शन देना चाहिए, ऐसा नहीं कि प्रभुपाद ने कुछ और बोला है मैं कुछ और बोल रहा हूँ, है ना। वेरी गुड। और कौन यहाँ पे नहीं बोला है? सब लोग बोले है ना। और हाँ माता जी, नहीं गुरु ने कैसे खींची पण, गुरु गुरु का स्वभाव कैसे होना चाहिए? करुणामय होना चाहिए। सबके साथ आदर का भावना होना चाहिए, हाँ, किसी के साथ अनादर नहीं करना चाहिए। ठीक है, और कोई पॉइंट्स है? हाँ बस। हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। गुरु पहले बनने के पहले शिष्य अच्छे बनने चाहिए। शिष्य बनना अच्छा मतलब क्या? जो गुरु बोल रहे हैं उसको फॉलो करना, तभी वो गुरु बन सकते, तो नहीं बन सकते नहीं तो, है ना। यस। और गुरु ने हमेशा खुद को शिष्य के रूप में देखना चाहिए और जो भी उनको प्रतिष्ठा मिल रही है वह गुरु और प्रभुपाद की कृपा समझ के उन्हें अर्पित करना वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। बहुत बार होता है स्पेशली सन्यासियों को आदर ही आदर मिलता है, कहीं भी जाओ उनको आदर मिलता है, सम्मान मिलता है, राजभोग खाने की मिलता है। तो वो जो भी मिल रहा है वो गुरु का कृपा बोल के उनको ऑफर कर देना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना कि मेरे कारण हो रहा है ये सब कुछ। प्रभुपाद को देखिए आप, प्रभुपाद जब भी धरती पे थे तो जब भी उनकी तारीफ होती तो बोलते थे कि दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ माई गुरु महाराज, मेरे गुरु के कारण हो रहा है, मैंने कुछ नहीं किया, ऐसे बोलते थे। तो ये भाव होना चाहिए। प्रभु जी, हाँ, गुरु का मेन उद्देश्य है गुरु सभी शिष्यों को एक समान देखे। करेक्ट। उसमें चेंजिंग ना हो कि कोई बड़ा है कोई छोटा, कोई ये सब समान, एक जात पात कुछ नहीं, बराबर हमारे लिए शिष्य है बस वो। करेक्ट, बराबर पॉइंट है। यस। और कुछ? और यस प्रभु, पीछे। हाँ, प्रभुपाद की शिक्षाओं का भी खंडन नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद ने ये गलत लिखा है वो गलत लिखा है, सब कुछ एक्सेप्ट करना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं,
हमको समझ में नहीं आता क्या लिखा है, तो हम खंडन करने का प्रयत्न करते हैं या कॉन्ट्रडिक्टर लगता है, पर ऐसा नहीं है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। प्रभुपाद ने सही लिखा है, प्रभुपाद ने एक भी चीज गलत नहीं लिखी है। ठीक है, ओके। तो ये गुरु के लक्षण होते हैं और गुरु को स्वभाव होता है। आगे बढ़ते हैं। तो अभी ये जो आपको चार्ट दिख रहा है, हाँ, ये चार्ट को फॉलो करना बहुत जरूरी है। हाँ, तो सर्वप्रथम हमारे सबसे ऊपर कौन है? श्रील प्रभुपाद। ठीक है, उसके बाद आता है जीबीसी कमेटी। ये जो जीबीसी ग्रुप है, गवर्निंग बॉडी कमेटी, ये आता है। उसके तरफ नीचे फिर क्षेत्रीय कार्यालय या निकास, मतलब लोकल अथॉरिटी। जैसे अलग अलग डिविजन्स बनाए हैं, वेस्टर्न डिवीजन, ईस्टर्न डिवीजन, फिर पुणे डिवीजन, महाराष्ट्र डिवीजन। तो हर एक डिवीजन के एक जीबीसी होता है या रीजनल सेक्रेटरी होता है। तो ये वो हैं, ठीक है। और उनके कंट्रोल में मंदिर होता है या तो नाम महत्ता सेंटर होता है ना। और वहां पे फिर ब्रह्मचारी होते हैं या गृहस्थ होते हैं, है ना। फिर अलग से एक संन्यास मंत्रालय है, संन्यास मिनिस्ट्री बोलते हैं, तो वो होता है जिससे सन्यासी बनते हैं, सारे सन्यासी उनको रिपोर्ट करते हैं। और एक गुरु सेवा समिति भी होती है, हर एक गुरु की एक सेवा समिति होती है, तो उससे भी होता है ना। इसका मतलब प्रभुपाद नहीं है तो सर्वोत्तम ऑफिस कौन सा है? जीबीसी, है ना। अभी इसमें ब्यूरो नहीं लिखा है, ब्यूरो भी होता है। ब्यूरो सारे टेक्निकल और लीगल मैटर्स को देखता है ना, ऐसे। तो ये बहुत जानना जरूरी है ना। जैसे अभी गुरु बनने के लिए भी कुछ बहुत कड़े नियम बनाए हैं। सिर्फ ब्रह्मचारी गुरु बन सकते हैं कि गृहस्थ भी बन सकते हैं? गृहस्थ बन सकते हैं। क्या उदाहरण है? ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी बनेंगे ना। ग्रस्त भी बन सकते प्रभु। हाँ, गृहस्थ बन सकता ना। शिक्षा गुरु बनेंगे ना प्रभु जी, देवेंद्र प्रभु शिक्षा गुरु बन सकते। तिरुपति वाले देवकीनंदन प्रभु नहीं है वो। उनका नाम क्या है? हाँ, क्या नहीं, क्या नाम है उनका? हाँ, कृतुदास प्रभु हैं, शंकर अधिकारी हैं, वैशेषिक प्रभु हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। उनका नाम है भूल गया भी, देखो तिरुपति वाले ना, रमन पुष्ट नाम ऐसे। एनीवेज याद, हाँ नहीं, कुछ और नाम है, मैं भूल गया। राधिका रमन प्रभु नहीं, तो बहुत सारे हैं ऐसे, है ना। वैशेषिक प्रभु, शंकर अधिकारी, कृति प्रभु, हाँ, महात्मा प्रभु है, देवकीनंदन प्रभु हैं सिंगापुर वाले, वो भी अभी गुरु बने हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं। तो ऐसे जरूरी नहीं कि ब्रह्मचारी बने, गृहस्थ बन सकते हैं। जैसे गौर किशोर बाबा समाधि के गुरु कौन थे? भक्तिनाथ ठाकुर क्या थे? गृहस्थ थे, है ना। वो हालांकि शिक्षा गुरु थे, पर फिर भी गृहस्थ थे, फिर भी वो सन्यासी के गुरु बने। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ ब्रह्मचारी गुरु बन सकते हैं, गृहस्थ भी बन सकते हैं, है ना। तो अभी एक्चुअली बहुत कड़े नियम बनाए हैं, क्योंकि क्या हो रहा था कि पहले पहले बहुत यंग एज में गुरु बनते थे, तो उनका नीचे फॉल डाउन होना बहुत पॉसिबल होता था। तो इसलिए अभी उम्र का ये है, रिस्ट्रिक्शन है कि 50 साल के बाद ही गुरु बन सकते हैं, उसके गुरु बन नहीं सकते। और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन रखे हैं कि आपको पहले संन्यास कमेटी को लिखना पड़ता है, फिर 1 साल तक आपको ऑब्जर्व किया जाता है कि आप कैसे ऑब्जर्व करते हो। आपके मंदिर के अलावा भी आपको अलग जगह प्रीचिंग करना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन रखे हैं, बहुत सारे, ताकि फिर, क्योंकि शास्त्र में वो लिखा है कि कलयुग में संन्यास नहीं देना चाहिए बोलता है। तो फिर अभी क्यों संन्यास ले रहे हैं लोग? कुछ कुछ भक्त ले रहे हैं ना संन्यास, क्यों? प्रचार करने के लिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने भी संन्यास क्यों लिया? प्रचार करने के लिए, क्योंकि लोग उनको नहीं मान रहे थे। तो जब सन्यासी बने तो सब लोग उनको आदर देने लग गए, और फिर वो भी प्रचार करने लग गए, इसीलिए, है ना। ऐसा है, ठीक है। इसके ऊपर कोई प्रश्न है? इस चार्ट के ऊपर कोई प्रश्न है किसी को? जीबीसी नहीं समझ में आया प्रभु जी, बहुत एकदम ये है ऐसा, इसको समझेगा कैसे? क्या बोल रहे हैं जी? ये जो चार्ट है ना, वो ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, कैसे समझेगा? ठीक से समझ में नहीं आया। देखिए, प्रभुपाद के नीचे जीबीसी है, इसमें हाँ। बहुत सारे जीबीसी होते हैं। जीबीसी मतलब सन्यासी होते हैं, गृहस्थ होते हैं, जो वो कमिटी को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इसमें 10-12 सन्यासी होते हैं, और उनका एक मुख्य होता है चेयरमैन, ठीक है। उसके बाद एक क्षेत्रीय कार्यालय होता है, क्षेत्रीय निकाय, मतलब जैसे रीजनल सेक्रेटरी बोलते हैं उसको, हर एक रीजन का, पुणे रीजन, मुंबई रीजन, वेस्ट रीजन, ईस्ट रीजन, उसका होता है।
उसके साथ साथ एक संन्यास मंत्रालय होता है, मतलब संन्यास मिनिस्ट्री बोलते हैं उसको। संन्यास देने के लिए ये ग्रुप काम करता है, किसको संन्यास देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, अगर कोई फॉल डाउन हो गया तो उसको रखना है कि नहीं रखना है, ये सब उसके उसके ऊपर होता है। फिर गुरु सेवा समिति होती है जो गुरु के शिष्यों के साथ डील करती है। तो ऐसे जो मंदिर होते हैं, सेंटर होते हैं, ये सारे क्षेत्रीय निकाल कार्यालय को रिपोर्ट करते हैं। ये है। ठीक है अनिता, मतलब समझ में आ गया? सेंटर होता है, जैसे सासवड़ एक सेंटर है, या अपना हिंजेवाड़ी सेंटर है, टेम्पल नहीं बना अब तक, तो सेंटर होता है, छोटी सी जगह होती है जहाँ पे गवर्नर डीटीज होते हैं, और वहाँ जहाँ पे मिनिमम प्रोग्राम होता है ना, मतलब मॉर्निंग प्रोग्राम, गुरु पूजा, बस। ज़्यादा अपने मंदिर के स्टैंडर्ड अलग होता है ना। मंदिर में क्या होता है कि आपको अगर आरती वगैरह लाने हैं राधा कृष्ण, तो आपको 6 आरतियाँ 6 भोग लगाने पड़ते हैं। सुबह सुबह 4 बजे उठाना पड़ता है भगवान को, 4:30 बजे भोग, 4 बजे भोग लगता है, रबड़ी भोग, नहीं सॉरी, संदेश भोग, है ना। उसके बाद फिर 4:30 बजे आरती करनी पड़ती है, 5:15 बजे उनको श्रृंगार करना पड़ता है, श्रृंगार आरती होती है। ये सारा फॉलो करना पड़ता है स्ट्रिक्टली, टाइम अनुसार। ऐसे नहीं कि आज मेरा मूड नहीं, मैं क्यों नहीं करूँगा, वैसे नहीं कर सकता। घर पे हम हमारा ऐसे होता है ना कि आज मूड नहीं है, अल्टर भी नहीं खोला, आज मूड नहीं है, भगवान को भोग नहीं दिखाया, तो गवर्नमेंट वो मैनेज करें, पर मंदिर में नहीं कर सकते हम। तो मंदिर के स्टैंडर्ड अलग होते हैं। तो मंदिर में आप देखो, एनी पॉइंट ऑफ टाइम जब भी आरती करनी है, यहाँ पे 3 और वहां पे 1, 4 पुजारी चाहिए। श्रृंगार करने के लिए यहाँ पे 6 और उधर 3, 9 पुजारी चाहिए, है ना। तो ऐसे आपको कितनी पुजारी लगेंगे, बहुत सारे पुजारी लगते हैं। तो उतना मेंटेन करने के लिए आपको स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है। फिर भगवान का भोग अलग से बनता है, कम्युनिटी का अलग से बनता है ना। हमारे मंदिर इस्कॉन मंदिर में यहाँ पे एनवीसीसी में 6 किचन है। कितने? 6। भगवान का भोग बनाने के लिए एक, जब बालाजी के अंदर एक है, फिर कम्युनिटी में 2 हैं, फिर सन्यासियों का अलग है, हेल्थ किचन का अलग है, ऐसे 6 किचन है। इसका मतलब स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है, ऐसे आसान नहीं है। पर कहीं कहीं क्या होता है कि मैन पावर नहीं होता, तो सेंटर बना देते हैं, तो सेंटर के रूल्स होते हैं बहुत कम होते हैं, कि आप सिर्फ 2 बार आरती करो, 2 बार भोग लगाओ, बस। जहाँ पे हम लोग 2 बार कपड़े चेंज करते हैं, 2 बार गारन पहनाते हैं, है ना। और तो सेंटर में जरूरी नहीं एक ही बार कपड़े पहनाओ, चलेगा ऐसे। जैसे साउथ में कुछ कुछ टेम्पल हफ्ते में एक ही बार कपड़े चेंज करते हैं, पर प्रभुपाद ने एकदम स्ट्रिक्ट रखा है, भागवतम रोज होना चाहिए। तो ये मंदिर के स्टैंडर्ड है, सेंटर में जरूरी नहीं। सेंटर में अगर कोई हो ही ना तो भागवतम कैसे लगाएंगे ऐसे? तो उसको नाम अट्टा बोलते हैं। मेन होता है सेंटर का कि प्रीचिंग करो आप। जैसे वॉइस होते हैं यहाँ पे, बच्चों के वॉइस होते हैं, तो वहाँ पे प्रीचिंग करते हैं मेनली। आरती वगैरह की पूजा में ज़्यादा एनर्जी नहीं डालते हो ऐसे। ठीक है, ओके। और कोई प्रश्न है किसी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पढ़िए माता जी, एक को पढ़ेंगे, आप एक पढ़िए। लिखा केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है, न कि प्रशासनिक निर्देश। यह प्रदर्शित करती है कि इस्कॉन के सदस्य श्री प्रभुपाद एवं जीबीसी के निर्देशानुसार किस प्रकार सेवा कर सकते हैं। इस्कॉन में अनेक प्राधिकार श्रेणियां हैं जिनकी हमें सेवा और सम्मान करते हैं। ठीक है, प्रभु जी पढ़िए आप नेक्स्ट सेक्शन। नाटिका की प्रस्तुति के दौरान नीचे नहीं, उसके ऊपर है ना। अच्छा, गुरु तथा इस्कॉन प्रधान निर्देश। उद्देश्य भक्त का एक अनुचित व्यवहार, सामूहिक रह गया, सामूहिक गतिविधि, मोबाइल पास में इसलिए मूड नहीं लग रहा। निम्नलिखित 2 परिस्थितियों को प्रदर्शित करते हुए लघु नाटिकाएं प्रस्तुत करें। नंबर 1, भक्त को एक अनुचित व्यवहार, जब मंदिर अधिकारी के निर्देश गुरु के नियमों के निर्देशों से। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखिए, ऐसे कई बार होता है कि गुरु कुछ बोल रहे हैं और आपके जो लोकल अथॉरिटी कुछ और बोल रहे हैं। उदाहरण के तौर पे एक महाराज है, उनके अभी यात्रा चल रही है कार्तिक में, तो आपको यात्रा जाना है, तो गुरु से निर्देश आए हैं कि आपको यात्रा आना है, और लोकल अथॉरिटी बोलती है कि नहीं, आपको अल्टर में सेवा करना है, क्योंकि वहां पे भक्त नहीं है, आपको यात्रा के लिए जाना है, यात्रा के लिए जा रहे हैं बाकी भक्त, आपको यहाँ पे सेवा करना पड़ेगा। तो फिर उस समय भक्त ने क्या करना चाहिए? मंदिर से सुनना चाहिए। गुरु का आदेश, गुरु नाराज हो का जाएंगे आदेश ना, पालन गुरु करना। गुरु के यात्रा के लिए नहीं आए आप, गुरु समझ जाएंगे गुरु एडजस्ट कर लेंगे गुरु जो बोलेंगे वही करना चाहिए, लोकल अथॉरिटी को छोड़ दो ऐसे, तो लोकल अथॉरिटी नाराज हो जाएंगे।
है कि नहीं? क्या करना चाहिए? ऐसे होता है कई बार। बोलना पड़ेगा, सामंजस्य करना पड़ेगा। सूचना देना पड़ेगा कि आप पूजा ऐसा हो रहा है, वहाँ ऐसा कर रहे हैं, हाँ करेक्ट। एडजस्ट करना पड़ेगा। आपने गुरु, अगर आप गुरु रिचेबल है तो गुरु को फोन करना चाहिए कि ऐसे ऐसे है तो मैं क्या करूँ आप बताओ। तो गुरु तो ऐसा नहीं बोले है रोड सब इधर आ जा तू, गुरु बोलेंगे नहीं ठीक वहीं पे रह जा। तो ऐसे समन्वय लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि वो कुछ और बोल रहे हैं हम कुछ और कर रहे हैं। कई बार क्या होता है भक्तों को चाहिए होता है कि अपने मन में जो है वही करना होता है। तो वो ऐसे अथॉरिटी को पूछते हैं जो उनको अथॉरिटी हाँ बोलेगी। आपको पता है कि गुरु हाँ बोलेंगे तो गुरु के पास गुरु महाराज मुझे यात्रा के लिए आना है, वो क्या भाई अच्छा 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 अच्छा, फिर जाके बोलेंगे लोकल अथॉरिटी की मुझे गुरु महाराज ने बुलाया मुझे जाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं, जो मिशन के लिए चाहिए वो आपको हमको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, है ना। एक बार एक भक्त थे, तो वो एनआईटी वारंगल में रहते थे। तो ब्रह्मचारी बनना चाहते थे वो। तो वहाँ पे सीख रहे थे, तो उनको जॉब नहीं मिल रहा था। तो वो ब्रह्मचारी को बोल रहे थे कि मेरे को जॉब नहीं मिल रहा, जॉब नहीं मिल रहा। वो जॉब कहीं हैदराबाद में मिल रहा है बट मुझे नहीं हो रहा है ना वहाँ पे। तो फिर बाद में कई दिनों के बाद उनको एक पूना में जॉब मिल गया। तो वो आए और उन्होंने ब्रह्मचारी को बताया कि मुझे पूना में जॉब मिल गया, बहुत अच्छा हुआ, कॉलेज में एक प्रोफेसर का जॉब मिला है और टाइमिंग बहुत सिंपल है, 10 to 6 है, सैलरी भी बहुत अच्छा है, कॉलेज भी बहुत अच्छा है। तो बोले कि उनका कॉलेज का टाइमिंग भी ऐसे है कि यात्रा के समय वो छुट्टी होती है तो मैं यात्रा भी आ पाऊंगा, ऐसा सब कुछ बताया। तो ब्रह्मचर्य को लगा अरे तेरे तो चांदी लग गई, सब कुछ अच्छा हो गया तुम्हारा। फिर लास्ट में बोले एक प्रॉब्लम है। बोला क्या प्रॉब्लम है? वो कॉलेज जो लड़कियों का कॉलेज है। तो इन्होंने बोला कि बिल्कुल नहीं जाना है तुमको। बोला क्यों? तुम ब्रह्मचर्य बनना चाहते हो ना? बोलते हाँ ब्रह्मचर्य बनना चाहता हूँ। तो फिर कैसे जाओगे? तो फिर उन्होंने मान लिया। तो अभी इस केस में अगर वो डिवोटी सब कुछ बता देते बट ये नहीं बताते कि कौन से कॉलेज में जा रहे हैं, वो उनको तो जा सकते थे वो। पर उन्होंने ट्रांसपेरेंटली मतलब खुल के बता दिया कि सब कुछ जो है। इसका मतलब है जो अथॉरिटी होता है उसको खुल के बोलना चाहिए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसा नहीं कि कुछ छुपा के रखना है, कुछ हमारे मन में जो चाहिए वो करना है, ऐसा नहीं, है ना। तो इसीलिए दोनों अथॉरिटी का हमें समन्वय साधना पड़ेगा। नंबर 2, भक्त का एक उचित व्यवहार जब मंदिर प्राधिकारी के निर्देश गुरु के नियमों से भिन्न हो। ये तो अभी हमने डिस्कस किया, पर इसके पहला वाला हो सकता है कि अगर दोनों इंस्ट्रक्शंस अलग है और व्यक्ति क्या कर रहा है, अनुचित कर रहा है व्यवहार, तो उसके जो मन में आ रहा है वही कर रहा है, तो वो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। कई बार क्या होता है कि गुरु भी ऐसे बिहेव करते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वही करना चाहिए, तो तब भी गड़बड़ होता है। कई भक्तों का ये भी प्रॉब्लम होता है। अभी जैसे लोकनाथ महाराज के जो शिष्य हैं उनके लिए उनके गुरु महाराज का प्रायोरिटी है कि पंढरपुर में टेम्पल बने, पर वो रहते यहाँ पे हैं, है ना। तो अभी डोनेशन उधर दें कि इधर दें, क्या करना चाहिए? तो उधर देना चाहिए। और इधर कितने भक्त लोकनाथ महाराज से एस्पायरिंग यहाँ पे? हाँ नहीं नहीं, यहाँ पे पूछ रहा हूँ कितने भक्त लोकनाथ महाराज से एस्पायरिंग है? आप में से कोई है? नहीं। ऑनलाइन भक्त में से कोई है? तो ये क्या होता है कभी कभी दुविधा होती है डिवोटी को कि उधर भी गुरु महाराज मांग रहे हैं, इधर भी लोकल अथॉरिटी मांग रहे हैं, और इधर तो हर हफ्ते में प्रसाद खाते हैं। इधर मंदिर में हम मंदिर को यूटिलाइज करते हैं, तो क्या करें? तो प्रभु जी ने जैसे बोला दोनों को समन्वय साधना चाहिए, है ना। जैसे हिजोलनाथ राधानाथ महाराज खुद से कभी नहीं बोलते, पर उनके जो शिष्य हैं गौरांग प्रभु और कृष्ण चंद्र प्रभु, तो साल में एक बार बोलते हैं कि वाड़ा के लिए आपने देना चाहिए, वाड़ा को, वाड़ा के टेम्पल को जरूरत है। तो फिर महाराज के शिष्यों को द्विधा होती है इधर दे कि उधर दे, तो दोनों जगह थोड़ा थोड़ा देना चाहिए। प्राइमरी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी आप जहां रहते हो उस टेम्पल के लिए, वहां का नमक खाया ना, तो उधर तो देना ही चाहिए। पर आपके गुरु महाराज की जो इच्छा है उसको भी पूरा करना चाहिए। तो एक उदाहरण के तौर पे आपका साल का पूरा आपका बजट 50,000 का है जो आपको दे सकते हो, तो आप 25,000 इधर दो, 25,000 उधर दो, है ना। कुछ कुछ भक्त हैं कि उधर इधर आते ही नहीं है, मतलब इधर रहते हैं, प्रसाद खाते हैं, लेक्चर सुनते हैं, बट जब डोनेशन के टाइम आते इधर नहीं आते, उधर चले जाते हैं। उधर मतलब उनका जो भी मंदिर हो, तो ये गड़बड़ है थोड़ा सा, क्योंकि क्या है दोनों जगह हमें समन्वय साधना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कर सकते कि हम मंदिर में बाकी सब करें और फिर हमारे गुरु महाराज के लिए डोनेशन देने के लिए उधर चले जाएं, है ना। दोनों अथॉरिटी को खुश रखना पड़ेगा। होता है ना कई बार आपको, अबे जैसे घर पे है
एक प्रभु जी की पत्नी भी है और उसकी माँ भी है। अब दोनों को खुश रखना पड़ता है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो दोनों को खुश रखना ही पड़ता है। ऑफिस में भी ऐसे कभी कभी होता है कि दो अलग अलग सीनियर्स हैं और दोनों कुछ मांग रहे हैं, दोनों को खुश रखना पड़ता है। तो वैसे ही है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना। ओके, अभी लास्ट टॉपिक है इसका, पढ़िए प्रभु जी। नाटिका की नहीं वो नहीं, उसको उसके आगे इस्कॉन के बाहर के गुरु। इस्कॉन के बाहर के गुरु इस्कॉन के अंतर्गत तथा अनुमोदित शिक्षा एवं दीक्षा गुरु स्वीकारने के कुछ लाभ दिए गए स्थान में सूचीबद्ध करें। तो इसको चर्चा करते हैं, हम लिखेंगे नहीं। तो ये प्रश्न ये है, इसमें एक बार मैं इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ, कुछ कुछ हिंदी वगैरह डिफिकल्ट हिंदी है, ये खड़ा हिंदी है। इसका मतलब है कि कई भक्तों का प्रश्न उठ सकता है कि इस्कॉन से दीक्षा ले कि बाहर से ले, है ना। कईयों को होता है कि श्री श्री रविशंकर वो इंस्पायर करते हैं या सदगुरु इंस्पायर करते हैं, तो उनके बजाय इस्कॉन के गुरु से ही दीक्षा क्यों लेनी चाहिए, ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या लाभ है इस्कॉन के गुरु से दीक्षा ले तो ऐसा पूछ रहे हैं। बोनाफाइड परंपरा है, करेक्ट। हमारे कितने परंपराएं, 4। कौन से 4 प्रभु जी, 4। हाँ, कौन से? ब्रह्म, श्री, ब्रह्म मध्य गौड़, ब्रह्म श्री मध्व, और रुद्र, श्री और संप्रदाय। रुद्र। ये 4 ही परंपरा है, इसके अलावा और कोई परंपरा नहीं, बाकी सब अपसंप्रदाय है। तो इसके अंडर जो गुरु आते हैं उसको ही फॉलो करना चाहिए। आपको अच्छा लग रहा है कोई बाहर वाला, तो फॉलो नहीं करना चाहिए, उसका चेक कर लो पहले वो परंपरा में आते हैं क्या, है ना, तभी हमने फॉलो करना चाहिए। तो एक ये पॉइंट हो गया कि इस्कॉन को गुरु करेंगे तो आपको जो भगवान कृष्ण दिया एवं परंपरा प्राप्तम एवं रवश्यु सकाले न महता योगो नष्टो परंतप, कि परंपरा ये नष्ट हो गई थी, इसलिए कृष्ण बोल रहा है अर्जुन मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं। तो उसी परंपरा में वो गुरु होना चाहिए, तभी वो ओरिजिनल है। नहीं तो पता नहीं कौन क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है ना। बाहर इतने सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सही है कौन गलत है किसको पता, क्योंकि वो परंपरा में है कि नहीं पता नहीं। हम गलत या सही नहीं बोल रहे, पर हमें पता नहीं, हम ऐसा बोल रहे हैं ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और क्या पॉइंट है, इस्कॉन के गुरु से ही क्यों लेना चाहिए? प्रभु जी, क्योंकि अभी तक जितने भी हमारा परंपरा आया है तो कभी भी 2 मत नहीं बने हैं। अगर हम बाकी के संप्रदाय में देखेंगे, श्री संप्रदाय या फिर कोई और, उनमें भी एक एक 2 मत बन गए, लेकिन यहाँ पे सबका एक ही मत है। महाप्रभु को फॉलो करना है और सब वही करे। करेक्ट। तो परंपरा में जो भी आए हैं तो ऐसा कुछ अलग नहीं, जैसे श्री संप्रदाय में जाएंगे तो राधा रानी को नहीं मानते वो लोग, सिर्फ कृष्ण और लक्ष्मी नारायण को मानते हैं या कृष्ण को मानते हैं, है ना। तो और ऐसा नहीं कि गलत है उनका, कुछ हद तक उनका है। जैसे चैतन्य चरितमृत में स्टोरी आती है कि चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट को पूछते हैं कि तुम्हारे श्री संप्रदाय में राधा रानी को नहीं मानते, लक्ष्मी को मानते हैं, तो लक्ष्मी जी को रासलीला में एंट्री क्यों नहीं मिली, ऐसे पूछते हैं। तो उनको कुछ समझ में नहीं आता है। वेंकट भट्ट मुझे नहीं पता। तो एक्चुअली क्या है, हर एक संप्रदाय में थोड़ा थोड़ा अलग फिलोसफी है ना, बट मूल स्वरूप तो ये है। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु ने अलग अलग फिलोसफी से या अलग अलग संप्रदाय से एक एक फिलोसफी उठाया और फिर उसका समन्वय बनाया, है ना। तो इस्कॉन में जो भी हम फॉलो कर रहे हैं वो ओरिजिनल गौड़ीय मध्व ब्रह्म संप्रदाय से कर रहे हैं। मतलब ब्रह्मा जी और फिर गौड़िया मतलब गौड़ देश, बंगाल के आसपास जो उसको बोलते हैं गौड़ देश, और उसके नीचे आते हैं मध्वाचार्य। हाँ हाँ ठीक, मध्वाचार्य वैसे मध्वाचार्य फिर गौड़, है ना। तो इसका मतलब है कि ओरिजिनल परंपरा है, तो उसमें कोई दुमत नहीं है कि कृष्ण भगवान कौन है राधा रानी कौन है, इसमें कोई दुमत नहीं है ना। ठीक है, और कोई पॉइंट? हाँ करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। जैसे मैं गुजरात में गया था पिछले साल, जूनागढ़ करके एरिया है, तो वहाँ में हम प्रभु जी क्या बोल रहे, सुनाई नहीं दिया वो वहाँ पे ऑफलाइन हाँ वर्क हाँ हुआ है, बताता बोले ना। बताता हूँ। वो बोल रहे हैं कि इस्कॉन के बहुत सारे मंदिर हैं, लगभग 1000 मंदिर हैं अभी, 1000 मंदिर और सेंटर। तो दुनिया के कहीं भी कोने में जाएंगे तो कोई ना कोई आपको सेंटर मिल जाएगा, है ना। जैसे मैं पिछली बार गुजरात में गया था, जूनागढ़ करके एरिया है, बुक वितरण करने के लिए।
तो वहां पे एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं, तुषार करके। तो वो बता रहे थे कि वो वल्लभ संप्रदाय से हैं। पर वो बोले कि जब मैं यहाँ पे आया 20 साल पहले, वहाँ पे कुछ नहीं था, इस्कॉन का भी कुछ नहीं था और वल्लभ संप्रदाय का भी कुछ नहीं था, तो मैंने फॉलो करना चालू कर दिया। बोलते मुझे अगर पहले पता होता तो मैं इस्कॉन का ये बंदा था, है ना। तो उनके यहाँ कोई संघ नहीं है, कोई ऐसे लेक्चर नहीं होते हैं, कोई कीर्तन नहीं है, कोई किसी के साथ संग कर नहीं, अपने आप भक्ति करते हो। और अकेले भक्ति करना आसान है? बहुत मुश्किल है, आसान, बहुत बहुत मुश्किल है। तो इसको इसलिए कैसे लिखा जा सकता है प्रभु जी? हम्म इसको कैसे लिख सकते हैं? इस्कॉन के बहुत बहुत सारे मंदिर है, पर उसके आगे इस्कॉन के बहुत सारे मंदिर हैं, तो आपको संग करने मिलता है ना, कहीं भी जाओ आप, ये पॉइंट है। तो और ये और सब एक जगह पॉइंट है। एक ही रूल चलता है, वो भी होगा ना प्रभु जी? सब जगह रूल एक ही चलता है। हाँ, सब सब जगह कोई भी मंदिर में जाएंगे तो 4:30 बजे ही आरती होती है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 4:30 है, कहीं 7:30 है। सब वही फॉलो करते हैं, है ना। थोड़ा बहुत फर्क होता है इधर उधर, बट मोस्टली वही होता है। ठीक है, और कोई पॉइंट है? क्यों इस्कॉन के गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए? प्रभु जी, जब इस्कॉन में जब दीक्षा देते हैं, अगर हम बाकी इसमें दीक्षा देंगे तो वो गुरु दीक्षा देते और फिर छोड़ देते हैं, फिर हाँ, अता पता नहीं रहता कुछ गाइड नहीं भी। करते हैं। और फिर इस्कॉन में वैसे नहीं है कि मतलब इस्कॉन के जो दीक्षा गुरु होते हैं वो शिक्षा गुरु भी होते हैं। करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड पॉइंट। कि इस्कॉन में जब दीक्षा देते तो बाद में फॉलोअप होता है, काउंसलर सिस्टम होता है, गाइड किया जाता है। तो कुछ ना कुछ वहां पे क्या बोलते हैं, फ्रेमवर्क है, जिसके कारण हम आगे बढ़ सकते हैं। बाहर आपको छोड़ देते हैं ऐसे ही, आपको जो करना है। अभी जैसे एक गुड़गांव में एक बहुत बड़ा गुरु था, और वो बहुत सारे लोगों को उन्होंने बुलाया कि हम दीक्षा देने वाले हैं, आ जाओ आ जाओ। और दीक्षा लेने के लिए पैसे ले रहे थे वो, 5,000, 10,000, 50,000, 5 लाख। और बहुत बड़ा ऐसा मैदान था, लगभग 50,000 लोग आए थे वहां पे। और पीछे तक जाकर बैठे थे, सब लोग बैठे थे। तो बोला कि 10 बजे आओ, सबको दीक्षा मिलेगी रात को। और वो बोले कि मंत्र मिलेगा सबको। तो सब लोग आए, 10 बजे बैठ गए थे। 10 बज गए, 11 बज गए, कुछ अता पता ही नहीं गुरु का। 11, 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, आए ही नहीं गुरु। फिर 3 बजे गुरु आए, प्रकट हुए, हाँ, स्टेज के ऊपर, सुबह के 3 बजे आए। सबकी तरफ देखा, ऐसे ऐसे हाथ किया, और 5 मिनट में चले गए। सब लोगों ने बोला अरे हमारा बीज मंत्र कहाँ गया? तो वहां पे अनाउंस किया उन्होंने कि आपका बीज मंत्र आपके हृदय में प्लांट कर दिया गया है, जब टाइम आएगा तो प्रफुल्लित होगा वो। सोचो, 5 लाख 10 लाख रुपए दे के आए हैं ये सुनने के लिए। उसके बाद गुरु के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं। जैसे मेरी माँ भी बोल रही थी कि मेरा बचपन में नहीं, शादी के बाद दीक्षा हो, उसके बाद गुरु से कनेक्शन ही नहीं। सिर्फ वो जो भी वो शिव जी का होता है ना, वो उनको उसकी पूजा रोज करते हैं वो, बट गुरु का एक शब्द नहीं सुना उसके बाद। यहाँ पे कैसे हम बताते हैं कि गुरु को रोज सुनना चाहिए, गुरु का संग कर सकते हैं, यात्रा में जा सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रक्चर है सबको, ताकि आप प्रॉपर फॉलो कर सको। आपको इंस्टीट्यूशन जो है भक्ति करने के लिए प्रेरित करता है, आपको आगे लेके जाता है। बाकी इसमें ऐसा नहीं है। या बाकी जगह जाएंगे, आर्ट ऑफ लिविंग हो या सदगुरु हो, बहुत बेसिक फिलोसफी देते हैं कि आप एक जगह बैठ जाओ, सुदर्शन क्रिया करो, फिर आप अच्छे अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म मतलब क्या? टेररिस्ट के लिए अच्छे कर्म है लोगों को मारना, है ना। मेरा अच्छा कर्म है कि खाओ पियो मजा करो, चलेगा क्या? नहीं। तो हमें वो टॉप मोस्ट फिलोसफी मिल रही है, और ऑर्गेनाइजेशन मिल रहा है जिससे हम भक्ति कर सकते हैं। कहाँ ऐसे कि मंदिर में रोज भागवतम होता है? कहाँ ऐसे कि इतने काउंसलर्स बनाए हैं, 100 काउंसलर्स है अपने इधर, सब लोग अपने अपने काउंसलर्स को रेगुलरली कुछ ना कुछ तो पढ़ा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। तो इस सिस्टम में आके हम फॉलो कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, फिर भक्त आते हैं, भक्त बनते हैं, फिर भक्त निकल जाते हैं। जैसे भोपाल में एक, भोपाल मतलब एमपी में ऐसा पॉलिसी है, एमपी में लोगों का धारणा है ऐसे कि एक बार दीक्षा ले लिया हो गया काम, मंदिर ही नहीं आते वो लोग। मुझे भोपाल के भक्त बता रहे थे, भोपाल के और इंदौर के, कि जब तक दीक्षा होती है तब तक बहुत सारे भक्त आते हैं, जैसे ही दीक्षा हो गई मंदिर आना बंद। मतलब क्यों, क्या हुआ? हो गया काम अपना, मोक्ष मिल गया, ऐसी धारणा है। बट यहाँ पे क्या हम बोलते हैं, दीक्षा शुरुआत है, इनिशिएशन है। दीक्षा करने के पहले कुछ जो भी अपनी भक्ति की है, क्या है काम की? कोई नहीं है, या नहीं है, बट ऑफिशियली काउंट नहीं हो रही, है ना। ऑफिशियली काउंट नहीं हो रही। जब तक आप दीक्षा नहीं लोगे तब तक भगवान का साथ कनेक्शन नहीं, मोक्ष नहीं मिलेगा आपको, है ना।
तो अब पर दीक्षा लेने के बाद लोग भूल जाते हैं। वैसा नहीं, यहाँ पे हम बोला दीक्षा लेने के बाद एक्चुअली काम चालू हो गया आपका। आपको अभी जाके फिर कहीं गुरु का इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने हैं, प्रचार करना है, तब जाके आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो ये सब सीख दी जाती है ताकि आप अच्छे से फॉलो कर पाओ और फिर आगे बढ़ पाओ, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि इस्कॉन में आपको एक स्ट्रक्चर दिया गया है और सब कुछ एक यूनिफॉर्म है कि प्रभुपाद ने जो बोला वैसे ही फॉलो हो रहा है। जैसे हमारे यहाँ डीटी मिनिस्ट्री भी है कि बालाजी की पूजा कैसे होनी चाहिए, जगन्नाथ जी की पूजा कैसे होनी चाहिए, सब कुछ डिफाइंड है। ऐसे इस साल से हमने बालाजी को रात को ड्रेसिंग भी करना चालू कर दिया। इसके पहले हम सिर्फ सुबह करते थे, अभी रात को नहीं करते थे। तो उन्होंने बोला कि आपका भी सेट हो गया है तो आप बालाजी का जो स्टैंडर्ड है बढ़ाओ। तो ये डीटी मिनिस्ट्री आपको गाइड करती है कि क्या करना चाहिए। जैसे बीच में हमारे राधा कृष्ण जो राधा वंदन चंद्र थे, दोनों बहुत पास थे। तो जब पुजारी उनका ड्रेसिंग करते थे तो उनका हाथ लगता था राधा रानी की उंगलियों को, अगर तो एक उंगली ऐसे टूट गई थी, कभी ऐसे क्रैक हो गया था। तो पुजारी ने बोला कि ये डिस्टेंस थोड़ा बढ़ाना चाहिए क्योंकि वो ड्रेसिंग नहीं कर पा रहे। तो डीटी मिनिस्ट्री को पूछा, तो डीटी मिनिस्ट्री एक चेन्नई से आए के भक्ति आए थे, उन्होंने पूरा दिन वहां पे स्पेंड करके राधा कृष्ण को थोड़ा सा दूर लिख रखे। तो ये सारी चीजें गाइड कर सकते हैं। अगर अकेला गुरु रहेगा क्या क्या करेगा वो, है ना। और एक बहुत महत्वपूर्ण फायदा है, उदाहरण के तौर पे कोई कारण से आपके गुरु महाराज का फॉल डाउन हो गया तो क्या होगा। तो कम से कम आप दूसरे गुरु का दीक्षा ले सकते हो ना। बट अगर एक ही गुरु है वहां पे कोई और इंस्टीट्यूट में और उसका ही फॉल डाउन हो गया, जैसे बीच में वो आसाराम बापू का कुछ अफवाह आया था, तो क्या करोगे, पूरा संस्था ही बैठ जाता है। इसीलिए प्रभुपाद ने जीबीसी बॉडी बनाई है कि सारे लोग जीबीसी का फॉलो कर सके और वो स्टैंडर्ड मेंटेन हो सके। यहाँ पे चेक एंड बैलेंस रखा है कि जीबीसी के लिए भी एक जीबीसी के लिए दूसरा जीबीसी, तुमने गड़बड़ की तो वो बताएगा, है ना। हर सन्यासी के लिए जीबीसी है, हर ब्रह्मचारी के लिए जीबीसी, टेम्पल प्रेसिडेंट के लिए जीबीसी है। तो सब चेक एंड बैलेंस है कि कोई गड़बड़ करेगा तो उसको कोई बोल सकते तुम गड़बड़ कर रहे हो। पर एक ही गुरु है, सब कुछ फॉलो कर रहे हो, तो जो भी वो बोलेगा होगा, गड़बड़ करेगा गड़बड़ हो जाएगा। तो ये सिस्टम बहुत जरूरी है ना। ऐसे और कोई पॉइंट है? चलो अब इसको पढ़ते हैं 5 मिनट में। पढ़िए प्रभु जी, एक आप पढ़िए, एक माता जी पढ़ेंगे। इस्कॉन गुरु का मनोभाव। इस्कॉन गुरु का मनोभाव। श्रील प्रभुपाद एवं गुरु परंपरा की सेवा। जो व्यक्ति इस्कॉन में शिक्षा अथवा शिक्षा के गुरु के रूप में, वह श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं का आदर्श उदाहरण बने तथा अपने वचनों तथा और आचरणों द्वारा शिक्षा देने में पारंगत हों। परंपरा तथा श्रील प्रभुपाद का प्रतिनिधित्व करते हुए शिक्षा गुरु आध्यात्मिक उपदेश एवं प्रेरणा प्रदान करते हैं। दीक्षा गुरु आध्यात्मिक उपदेश, प्रेरणा, प्रथम दीक्षा तथा आध्यात्मिक नाम प्रदान करते हैं तथा उनके उपरांत ब्राह्मण सेवा में गायत्री मंत्र देकर शिष्य को श्रील प्रभुपाद एवं गुरु परंपरा का योग्य बनाते, सेवक बनाते हैं। माता जी पढ़िए नेक्स्ट वाला। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की प्रशासनिक समिति गवर्निंग बॉडी। अपने तिरोभाव के समय श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने सभी शिष्यों से अनुरोध किया था कि प्रचार कार्य को सहयोग पूर्वक जारी रखने के लिए वे प्रशासनिक कमेटी का गठन करें। उन्होंने किसी एक भक्त को अगला प्रमुख आचार्य बनने का निर्देश नहीं दिया, परंतु उनके मरणोपरांत तुरंत ही उनके मुख्य सचिवों ने आचार्य पद हथियाने की योजना बनाई और अगला आचार्य कौन हो इस पर सहमति न बन पाने के कारण दोनों दलों में बंट गए। परिणाम स्वरूप दोनों ही दल असार अर्थात व्यर्थ थे, क्योंकि गुरु के आदेश की अवज्ञा उल्लंघन करने के कारण उनके पास कोई अधिकार नहीं था। यहाँ पे हम देखते हैं कि भक्ति सिद्धांत ठाकुर एक बार प्रभुपाद को बोले भी थे कि देयर इज फायर इन द मठ, मठ में आग लगी है। इसका मतलब है कि लोगों में झगड़ा हो रहा है, मार्बल के ऊपर झगड़ा हो रहा था कि कौन सा रूम कौन लेगा। तब भक्ति सिद्धांत ठाकुर जीबीसी बनाना चाहते थे पर बना नहीं पाए। तो उसके बाद जब भक्ति सिद्धांत ठाकुर चले गए तो बहुत सारे झगड़े हुए और उसके कारण जो गौड़िया मठ था वो जितना चाहिए उतना आगे नहीं बढ़ पाया। तो इसलिए प्रभुपाद ने ये जीबीसी बनाया। पढ़िए प्रभु।
गुरु तथा इस्कॉन प्राधिकारियों के निर्देश, श्री प्रभुपाद का अनुसरण किंतु जीबीसी की अवज्ञा। जब वह कहते हैं कि इस्कॉन तथा जीबीसी को नापसंद करते हैं, वास्तव में वह कह रहे हैं कि वह मेरा अनुसरण नहीं करना चाहते। इसका अर्थ है कि वह मेरी आज्ञा को पसंद नहीं करते। इसका अर्थ है कि उन्हें मेरी आज्ञा पर विश्वास नहीं है, अर्थात उन्हें मुझ पर श्रद्धा नहीं है। यह गुरु अपराध है। यह कहना कि उन्हें मुझ पर श्रद्धा है केवल ढोंग या मिथ्याचार है। तो यहाँ पे एक उदाहरण है। एक बार एक प्रभुपाद के शिष्य थे हवाई में, हवाई यूएस में कहीं तो है, तो वहां पे उन्होंने रेस्टोरेंट बनाया इस्कॉन के नाम पे, और वो रेस्टोरेंट के कारण ही सब टेम्पल चल रहा था और अच्छा खासा चल रहा था। फिर कुछ शिष्यों का प्रभुपाद को कंप्लेंट आया कि एक जो डिवोटी हैं जिनके नाम पे वो रेस्टोरेंट है, वो सब कुछ पैसा अपने ले रहे हैं और बहुत गफला कर रहे हैं। तो प्रभुपाद वहां पे पहुंच गए और प्रभुपाद ने उसको बुलाया, बोला कि तुम किसके शिष्य हो? प्रभुपाद आपके शिष्य हैं। ये टेम्पल किसका है? आपका ही टेम्पल प्रभु। ये रेस्टोरेंट किसका है? रेस्टोरेंट पे रहे। तो प्रभुपाद बोले कि तुम मेरे शिष्य हो ना? बोला हाँ प्रभुपाद मेरे शिष्य हो ना। तो जो भी मैं बोलता हूँ वो करोगे ना? हाँ प्रभुपाद करोगे ना? हाँ प्रभुपाद। तो प्रभुपाद ने बोला फिर रेस्टोरेंट इस्कॉन के नाम पे करोगे? नहीं प्रभुपाद। तो वो ऊपरी ओर से वो बता रहा था कि मैं इस्कॉन प्रभुपाद का फॉलोअर हूँ, पर अंदर से तो प्रभुपाद ने बोला कि इसको जो करना है कर दो, मैंने इसको त्याग कर दिया, छोड़ दिया, क्योंकि वो बोलने के लिए बोलता है कि मैं आपका फॉलोअर हूँ बट फॉलो नहीं कर रहा। वैसे ही अगर कोई व्यक्ति जीबीसी को फॉलो नहीं कर रहा है तो प्रभुपाद का अपराध कर। प्रभुपाद के बारे में वो उसका, क्योंकि जीबीसी बनाया किसने? प्रभुपाद ने। इसलिए बड़ी माता जी, कौन से परंपरा से बाहर किसी से श्रवण न करें। अच्छा हो कि आप अधिकार प्राप्त व्यक्ति से श्रवण करें, जैसे कि आपके आध्यात्मिक गुरु अथवा अनुभवी गुरु भाई, परंतु परंपरा क्रम से बाहर के व्यक्ति से कभी श्रवण न करें। ऐसा श्रवण करना और फिर उस भूल को सुधारना समय का अपव्यय है। एक्चुअली अभी भी बहुत सारे भक्त हैं जो प्रेमानंद महाराज को सुनते हैं, कोई और महाराज को सुनते हैं। रिसेंटली मैं एक लेक्चर सुनता था, राधेश्याम का लेक्चर चल रहा था, नहीं राधेश्याम नहीं, कोई और आया था, मैं नाम भूल गया अभी, भक्ति राघव महाराज आए थे, तो वो बोल रहे थे। तो एक भक्त मुझे बोले कि मुझे इनका समझ में नहीं आता इंग्लिश, मुझे राधेश्याम का इंग्लिश समझ में आता है, और एक कुछ तो नाम बताया, कृष्ण मूर्ति का आता है। मैंने ये कौन डिवोटी है? तो बोले चेन्नई से हैं वो। फिर मैंने बाद में देखा तो वो मायावादी हैं, क्योंकि कभी कभी होर्डिंग्स आते हैं भगवद गीता के ऊपर। तो बोले थे कि इनका इंग्लिश मुझे समझ में आता है। मैंने बोला आप रेगुलर सुनते हो? हाँ रेगुलर सुनता हूँ। अब इस वक्त को पता ही नहीं कि वो मायावादी है, इस्कॉन का नहीं है, फिर भी उनका सुन रहे हो। फिर कुछ भक्त हैं वो श्री संप्रदाय को सुनते हैं, ठीक है, सुनना कोई गड़बड़ नहीं है, बट क्या है कि इस्कॉन के बाहर के गुरु अगर वो फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हमने क्यों सुनना चाहिए? ऑलरेडी इस्कॉन में इतने सारे गुरु महाराज है, इतने सारे भक्त हैं जो अच्छे से बताते हैं, तो आपको बाहर जाने की जरूरत क्या है? आपके गुरु और शिला प्रभुपाद के अलावा आपको और किसी को सुनने की जरूरत ही नहीं है। आपको अच्छा लग रहा हो तो करिए, बट मेन इनको सुनना चाहिए। जैसे आज मुझे अगर कुछ सुनना है तो मैंने पहले गुरु महाराज या प्रभुपाद का सुनना चाहिए, और फिर समय मिला तो किसी और का सुनना चाहिए। तो ये उससे ही हमारी प्रगति होगी, वरना प्रगति नहीं होगी। ऐसे कई भक्त हैं जो सुनते ही नहीं, लेक्चर ही नहीं सुनते, और सुनते हुए तो बाहर किसी का सुनते हैं, तो वो टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि गुरु के साथ कनेक्शन बहुत जरूरी होता है। आगे पढ़िए। कृपया उनसे दूर रहें। मुझे आपका सितंबर 3, 1975 दिनांकित पत्र मिला, जिसमें बन महाराज का उल्लेख है। अतः मैंने आदेश जारी किए हैं कि मेरे सभी शिष्य मेरे गुरु भाइयों से दूर रहें, उनके साथ कोई लेन देन एवं पत्राचार आदि न करें, न तो मेरी कोई पुस्तक उन्हें दें और ना उनकी पुस्तक खरीदें, ना ही आपको उनके किसी मंदिर में जाना चाहिए। कृपया उनसे दूर रहें। नेक्स्ट वाला पढ़िए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। माता जी पढ़िए। उन्हें प्रसाद दें, ज्येष्ठ वैष्णव की तरह उनका आदर करें, परंतु वह प्रवचन नहीं कर सकते। सभी वैष्णव कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के अधिकारी होते हैं, परंतु अधिकार की भी तो श्रेणियां होती हैं। मोटे तौर पर यदि
इस वन महाराज का उद्देश्य मुझे दबाना है, तो हम इनका स्वागत कैसे कर सकते हैं? वह पहले ही एक प्रोफेसर को पर गलत प्रभाव डाल चुके हैं। उन्हें एक अतिथि माना जाए। यदि वह हमारे मंदिर में आए तो उन्हें प्रसाद दें, एक वरिष्ठ वैष्णव की तरह आदर करें, परंतु वह प्रवचन नहीं कर सकते। यदि वह प्रवचन देना चाहें तो आप उनसे कहें, एक वक्ता पहले ही निर्धारित है, बस। तो यहाँ पे ऐसे कई उदाहरण हुए हैं कि जो प्रभुपाद के गुरु बंधु थे तो प्रभुपाद के शिष्यों को बुलाते थे और उनको गलत सलाह देते थे कि आपके प्रभुपाद ने क्या दिए। आपके प्रभुपाद ने सिर्फ बेसिक भक्ति बताया, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति बताया नहीं आपको, ऐसे बोलते थे। तो फिर कुछ शिष्य उधर जाने लगे थे, तो इसलिए प्रभुपाद ने बोला कि कोई भी गुरुबंधु से आपको बात नहीं करना है। तो क्या होता है कि कई बार अपने ही गुरु बंधु कुछ गड़बड़ बोल देते हैं, इसीलिए भी हमने बाहर इस्कॉन के बाहर किसी को सुनना ही नहीं, गौड़े वैष्णव भी हो कोई भी हो, सुनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमें शिला प्रभुपाद से प्रेम है तो उनसे सुनना चाहिए, उनके गुरु से, उनके शिष्यों से सुनना चाहिए, है ना। ऐसे तो अब यहाँ पे कुछ कोट्स हैं, आप लोग पढ़ लीजिए बाद में। हम फिर ये अगला सेक्शन है 5 वाला, अगले सेशन चालू करेंगे, है ना। तो अगले रविवार, शनिवार तो हम करेंगे, बट रविवार को जगन्नाथ रथ यात्रा है ना, तो हम ये सेशन नहीं कर पाएंगे। तो शनिवार को अगर 4 घंटे करेंगे चलेगा, 10 से 2, कितने भक्तों को पॉसिबल है? अगले शनिवार 10 से 2 देर हो जाएगा, 4 घंटा लगातार बहुत होता है प्रभु जी। क्या करें, अभी इस रविवार को व्यास ये है अपना रथ यात्रा, यहाँ पे ये होगा, पहंडी होगी, फिर नेत्रोत्सव होगा, तो हम नहीं कर पाएंगे, है ना। सबको चलेगा? दूसरा दिन नहीं, कितनों को नहीं चलेगा? एक को नहीं चलेगा प्रभू कितनों जी यहाँ पे और- संध्याकाळी ठेवा ना। हाँ, प्रभू संध्याकाळी असेल तर चालेल ना। संध्याकाळी नाही, 10 ते 2। नहीं हाँ या ना? हाँ भी नहीं बोल रहे, ना भी नहीं बोल रहे, कितनों को चलेगा? हाथ ऊपर कीजिए। लगातार इतना देर काम कैसे तो हमारा प्रभु जी? हम कॉन्सेप्ट लोग को किचन वगैरह में काम रहता है ना, खाना बनाना रहता है प्रभु जी। आपका आवाज नहीं आ रहा माता जी, क्या बोल रहे, क्या बोल रहे? बोल रहे हैं लगातार 4 घंटा कैसे होगा, हम लोग को किचन में काम रहता माता है, जी 4 घंटे का ही कोर्स है एक्चुअली हमने 2-2 घंटे का बनाया है ना। 4 घंटे का ही कोर्स एक्चुअली मुझे पॉसिबल नहीं, इसलिए मैंने बोला कि मुझे करना ही नहीं है। फिर उन्होंने बोला नहीं, आप 2 घंटा कर लो। बोला ठीक है, फिर करता हूँ क्योंकि संडे को मेरे 3 प्रोग्राम होते हैं, तो अभी 4 घंटा नहीं पॉसिबल है। तो क्या करें, छुट्टी ले ले। भक्तों को 4 घंटा नहीं पॉसिबल, यहाँ पे तो एक प्रभु जी ने बोला, और ऑनलाइन कितने भक्तों को पॉसिबल नहीं है? नहीं है प्रभु जी। दूसरा दिन रखिए प्रभु जी 2 घंटे का। तो फिर आपको और 2-3 संडे आना पड़ेगा, सैटरडे संडे चलेगा कि फिर थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा? चलेगा प्रभु जी, चलेगा चलेगा। हम लोग को तैयारी भी और हाँ? करना हो जाएगा, और तैयारी करने का एक टाइम वीकेंड में नहीं हूँ, एक वीकेंड में लखनऊ जा रहा हूँ, नेक्स्ट सैटरडे संडे में नहीं चलेगा हूँ, प्रभु जी, 25-26 नहीं हूँ। प्रभु जी इसका एग्जाम कब होगा? एग्जाम भी उसके बाद ही होगा ना, कोर्स खत्म होने के बाद नहीं, ऑनलाइन के लिए एग्जाम कैसे होगा? ऑनलाइन जो लोग तो बताएंगे प्रभु जी, आपको बताएंगे, अभी कोर्स खत्म नहीं हुआ है क्या करना है फिर? छुट्टी ले लो प्रभु। ठीक है, छुट्टी फिर ले उसके लीजिए बाद फिर प्रभु एक जी, एक सैटरडे संडे एक्स्ट्रा पड़ेगा। जाने दीजिए। कोई अभी आषाढ़ी एकादशी में नहीं ले रहा ना दीक्षा गुरु डॉक्टर महाराज से, क्योंकि अभी आएगा ना 15 दिन के बाद, संडे को 4 घंटे चलेगा, बट वो उस दिन जगन्नाथपुरी अर्थात रहे ना, इसलिए नहीं बोला मैंने। चलो फिक्स तब मैं नहीं हूँ, सैटरडे संडे में नहीं हूँ, तो एक वीकेंड का वैसे ही ब्रेक होने वाला है। ठीक है, तो 3 सेशन बचते हैं उसके बाद, तो हम 3 सैटरडे संडे कर लेंगे, है ना। ठीक है, चलेगा। हाँ, किसके क्या संप्रदाय? ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, ब्रह्म, श्री, कुमार और रुद्र। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम भी हम 10 से 12 ही कर रहे हैं सैटरडे, संडे को छुट्टी रहेगी, और उसके बाद वाले सैटरडे संडे में देखता हूँ अगर कोई आ सकता है, और नहीं तो फिर हम ब्रेक ले लेंगे। हाँ हाँ, 4 संप्रदाय, ब्रह्म, रुद्र, श्री, कुमार और रुद्र। 4 संप्रदाय। ठीक है, रुद्र संप्रदाय, रुद्र चौथा, रुद्र मतलब शिव जी से आता है वो।
श्री मतलब लक्ष्मी जी से आता है, और कुमार मतलब 4 कुमारों से आता है। ठीक है, तो हम ये भी लेकिन विराम इसमें देंगे। बहुत बहुत इसमें धन्यवाद। ज्ञान कोई प्रश्न है किसका ऑनलाइन रहता है, भक्तों को? उसमें क्या हाँ, होता है? बोले अनिता माता जी, क्या मैं प्रश्न बोल है? रही थी कि जो चारों संप्रदाय में है तो उसमें भक्ति किसका सिखाते हैं? कृष्ण का ही सिखाते हैं क्या प्रभु जी, क्या अलग अलग रहता है देवी देवता का, ऐसा बोल रहे आपका आवाज बहुत दूर से आ रहा है, आप मोबाइल थोड़ा पास में पकड़ी बोलिए। मैं बोल रही हूँ जो 4 संप्रदाय है ना, उसमें हाँ, सभी को कृष्ण का ही भक्ति सिखाते हैं या फिर कुछ अलग सिखाते हैं, ऐसा बोल रहे भक्ति प्रभु सिखाते जी? हैं, भक्ति सिखाते हैं, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। कृष्ण का ही चारों सिखाते संप्रदाय हैं। भक्ति सिखाते हैं, पर अलग अलग उनका मूड है। जैसे सी संप्रदाय में आचार्य अर्च वगैरह का मूड है, जैसे अलग सबका अलग अलग मूड है। लेकिन सब में विष्णु भक्ति ही बोलते बताते हैं क्या? भक्ति भक्ति कृष्ण की भक्ति की बात करते, करेक्ट। हम ब्रह्म ब्रह्म मध्व गौड़ संप्रदाय। हम्म, ठीक है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम सभी को। जय।